दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना। चंद्रभान नाम का एक राजा था। उसका बहुत विस्तृत राज्य था। राज्य की यश कीर्ति चारों ओर फैली थी। राज्य दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। प्रजा बड़े अमन चैन से थी। राज्य में कभी उपद्रव नहीं होते थे। उसी राज्य के बराबर में एक दूसरा छोटा सा राज्य था। वहां के राजा का नाम कृष्णकांत था। उसके राज्य में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पूरे राज्य में आतंक का बोलबाला था। प्रजा सदैव दुखी रहती थी। राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक न थी। इस सब कारणों से राजा कृष्णकांत बहुत परेशान रहता था। एक दिन कृष्णकांत चंद्रभान के राज्य में आया। चंद्रभान ने कृष्णकांत का खुले दिल से स्वागत किया तथा भोजन आदि के पश्चात वो कृष्णकांत को राज्य की सैर कराने ले गया। कृष्णकांत ने देखा कि चंद्रभान के राज्य में चारों ओर खुशहाली है। हर नागरिक प्रसन्न तथा संतुष्ट नजर आ रहा है। इस पर कृष्णकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चंद्रकांत से कहा, मेरा छोटा सा राज्य है, किंतु आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रजा असंतुष्ट रहती है तथा मेरा मन भी दुखी रहता है। जबकि आपका राज्य इतना विस्तृत है, किंतु फिर भी प्रजा सुखी है। इसका क्या कारण है? चंद्रकांत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। मेरे राज्य में बड़ा अमन चैन है। इसका कारण वे 4 चौकीदार हैं जो हर समय मेरी रक्षा करते हैं। यह सुनकर कृष्णकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, केवल 4 चौकीदारों से आप इतने बड़े राज्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, जबकि मेरे पास तो चौकीदारों की पूरी फौज है। फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होता। मेरे राज्य में फिर भी अशांति है। यह सुनकर चंद्रभान हंसा और बोला, मेरे चौकीदार दूसरी तरह के हैं। कृष्णकांत ने पूछा, कैसे? चंद्रकांत ने उत्तर दिया, पहला चौकीदार है सत्य। यह मुझे असत्य बोलने नहीं देता, और जिस राज्य में सत्य का बोलबाला हो, राजा असत्य वचन न कहकर सत्य का साथ देता है, वहां दुख कैसे हो सकता है? और दूसरा चौकीदार? कृष्णकांत ने पूछा। चंद्रभान ने कहा, दूसरा चौकीदार है प्रेम। वो मुझे प्रजा से घृणा करने से बचाता है। इसी प्रेम के बल पर मैंने प्रजा के हृदय को जीत रखा है। इसी के आधार पर मेरे पूरे राज्य में प्रेम की गंगा बहती है। जिस राज्य का राजा अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला होगा, उस राज्य की प्रजा भी अपने राजा से प्रेम करेगी। और आपका तीसरा चौकीदार कौन है? कृष्णकांत ने उत्सुक होकर पूछा। मेरा तीसरा चौकीदार है न्याय। ये मुझे अन्याय करने से बचाता है। प्रजा की तथा राज्य की सुख शांति के लिए राजा को न्याय का साथ देना आवश्यक होता है। जिस राज्य के राजा में न्याय करने की क्षमता नहीं होती, उस राज्य में सुख शांति हो ही नहीं सकती। चंद्रभान ने बताया। अब कृष्णकांत का उत्साह और बढ़ गया था और उसने चौथे चौकीदार के विषय में पूछा। चंद्रभान ने बताया, मेरा चौथा चौकीदार है त्याग। यही त्याग है जो मुझे स्वार्थी बनने से रोकता है। मैं स्वार्थ का त्याग कर प्रजा की भलाई के कार्यों में लगा रहता हूं। जिस राज्य का राजा स्वार्थी होता है, उस राज्य में सदैव आर्थिक संकट रहता है। राजा प्रजा की भलाई न सोचकर सदैव अपने खजाने भरने में लगा रहता है। अब कृष्णकांत की समझ में आ गया था कि चंद्रभान के राज्य की उन्नति का रहस्य क्या है। उसकी शंका का समाधान हो गया था। वो प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य लौट कर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जिस राजा के राज्य में सत्य, प्रेम, न्याय और त्याग जैसे चौकीदार होते हैं, वहां सर्वश्रेष्ठ होता है।
उसे कोई भी चिंता नहीं होती है। उसका राज्य और राज्य की प्रजा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती है। इधर की दुनिया उधर करना। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार शिव पार्वती के दो पुत्र थे। एक का नाम कार्तिकेय था तथा दूसरे का नाम गणेश। जब दोनों बाल्य अवस्था में थे तो वे अपनी माता के पास तरह तरह के खेल खेला करते थे। दोनों बहुत छोटे थे और अपनी विभिन्न क्रीड़ाओं के द्वारा पार्वती का मन बहलाया करते थे। पार्वती आनंद विभोर होकर उनकी क्रीड़ाओं को देखा करती थी। एक दिन की बात है, दोनों बालक आपस में खेल रहे थे। ममता से परिपूर्ण पार्वती बालकों को निहार रही थी। चारों ओर प्रेम की वर्षा हो रही थी। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा तो वे भी आनंद विभोर हो पुलकित हो उठे। अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने पार्वती को एक लड्डू दिया। पार्वती ने वो लड्डू ले लिया। लड्डू देखकर वो दोनों बालक मचलने लगे। दोनों ही लड्डू को लेना चाहते थे। गणेश कहते, मैं लूंगा। कार्तिकेय कहते, मैं लूंगा। दोनों ही बालकों में इस बात को लेकर हुड़ लग गई। ये देखकर पार्वती बोली, मैं इस लड्डू के दो टुकड़े करके तुम दोनों को आधा आधा नहीं दूंगी। तब क्या होगा? दोनों बच्चों ने पूछा। पार्वती ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है। दोनों बच्चों ने जिज्ञासा पूर्ण माता की ओर देखा और पूछा, माता कृपया वह उपाय बताएं। पार्वती ने कहा, तुम दोनों में से जो भी अपने आप को अधिक धर्मात्मा सिद्ध कर देगा, मैं वो लड्डू उसी को दूंगी। दोनों बालक ये सुनकर अत्यंत उत्साहित उठे। दोनों में ही अपने को श्रेष्ठ धर्मात्मा सिद्ध करने की होड़ लग गई। कार्तिकेय ने मोर पर सवारी की और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सोचा, तीर्थों की यात्रा से बढ़कर धर्म का कार्य और क्या हो सकता है। इससे जो लाभ उन्हें मिलेगा वो उन्हें उनके भाई से अधिक धर्मात्मा सिद्ध कर देगा। ऐसा विचार करके जितने भी बड़े बड़े तीर्थ थे उन्होंने सबकी यात्रा करनी आरंभ कर दी। उधर गणेश सोच रहे थे कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन हो सकता है। एकाएक उन्हें विचार आया कि अपने माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो ऐसा करता है उसे तीर्थ यात्रा से अधिक लाभ मिलता है। माता पिता की सेवा सभी तीर्थों से बढ़कर है। यही सोचकर उन्होंने शिव पार्वती के चारों ओर परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा रात दिन उनकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए। कार्तिकेय अभी भी तीर्थों के दर्शन कर रहे थे जबकि गणेश माता पिता की सेवा कर रहे थे। गणेश ने माता पिता की सेवा में इधर की दुनिया उधर कर दी। कुछ दिन बाद कार्तिकेय लौटे। जब उन्हें पता चला कि गणेश कहीं भी नहीं गए तथा वहीं रहकर माता पिता की सेवा करते रहे तो कार्तिकेय मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वे सोचने लगे, मैंने सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए, मुझसे बड़ा धर्मात्मा भला कौन हो सकता है। जबकि गणेश यहीं रहे, उन्होंने तो कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया। ये सोचकर वो और अधिक प्रसन्न हो गए कि अब पूरा का पूरा लड्डू उनका होगा। उन्होंने पार्वती के पास पहुंचकर लड्डू मांगा। गणेश ने भी लड्डू की मांग की। तब दोनों बालकों को शिव पार्वती ने अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक समझाया। तीर्थों की यात्रा देवी देवताओं की पूजा और व्रतों से भी बढ़कर पवित्र कार्य माता पिता की सेवा है। इसी कारण लड्डू पर गणेश का अधिकार बनता है। अब कार्तिकेय को बात समझ में आ गई। उन्होंने माता पिता के उपदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वो प्रसन्नता पूर्वक दोबारा गणेश जी के साथ बाल क्रीड़ाओं में व्यस्त हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, संसार में सबसे पुण्य कार्य माता पिता की सेवा है। जिस प्रकार गणेश ने माता पिता की सेवा में दिन रात एक कर दिए और पुण्य फल प्राप्त किया, उसी प्रकार माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। काल का गाल बनना। प्राचीन काल में श्रीवस्ती नामक एक नगरी थी। भगवान बुद्ध उस नगर के एक भाग में ठहरे हुए थे। उन दिनों श्रीवस्ती के उस एक इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था। काफी समय से वहां पानी की एक बूंद भी न बरसी थी। फसलें सूख गई थी।
वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। लोग भूखों मरने लगे थे। ये देख भगवान बुद्ध को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा मुझे किसी भी प्रकार यहाँ के लोगों को मरने से बचाना होगा। ये सोचकर उन्होंने श्रीवस्ती के सभी धनी लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, अकालग्रस्त क्षेत्र की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग अगर चाहें तो इस भयंकर विपदा से यहाँ के लोगों को बचाया जा सकता है। जो लोग अकाल के कारण काल का गाल बनते जा रहे हैं, स्थिति और भी भयंकर हो सकती है। अतः मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इस भयंकर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आइए और मुक्त हस्त से अकालग्रस्तों की सहायता कीजिए। किंतु धनिक लोगों की करुणा जागृत करना तथा उनके भरे हुए गोदामों में से अनाज को निकालना आसान कार्य नहीं था। उन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कोई भी तत्परता नहीं दिखाई। वे लोग मौन साधे बैठे रहे। उन धनी व्यक्तियों के बीच एक बालिका भी बैठी थी। भगवान बुद्ध की वाणी ने उसकी चेतना को झकझोर दिया था। वो उठकर भगवान बुद्ध के समीप पहुंची और सिर झुकाकर कहने लगी, प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं लोगों के दुख को दूर कर सकूं। उस बालिका के शब्दों को सुन भगवान बुद्ध आश्चर्यचकित रह गए। वे बड़ी विनम्रता से बोले, बेटी, अकाल की इस घड़ी में जब नगर के धनी सेठ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम किस प्रकार इस कार्य को कर सकोगे? तुम्हारे पास क्या है? लड़की पुनः हाथ जोड़कर बोली, भगवान, आप मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। मैं पूरे श्रीवस्ती में घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करूंगी, लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगी, उस अनाज में से भूखों की मदद करूंगी। भगवान, जो लोग मर रहे हैं वे भी हमारे भाई बहन हैं। उनको मरने से बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसी में ही हमारी मानवता है। इतना कहते कहते उस लड़की की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान बुद्ध समेत सभी लोग उस लड़की की बातें सुनकर अवाक रह गए। आंसुओं के बीच लड़की ने आगे कहना शुरू किया, भगवान, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सभी लोग यदि एक एक मुट्ठी अनाज देंगे तो भी इतना अनाज इकट्ठा हो जाएगा कि यहाँ कोई भी व्यक्ति भूख से मर नहीं पाएगा। मैं शहर शहर गांव गांव घूमूंगी, सभी के घर जाकर झोली फैलाऊंगी। बालिका की निश्चल वाणी से धनपतियों की आंखें खुल गई। उसने उनके अंदर सोते इंसान को जगा दिया। तत्पश्चात सभी ने एकजुट होकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। फिर क्या था, अनाज के गोदामों के दरवाजे खुल गए और अकाल की समस्या पल भर में दूर हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, व्यक्ति अगर साहस और दृढ़ निश्चय कर ले तो वो बड़े से बड़े कार्य को भी अंजाम दे सकता है। छोटी बच्ची ने दृढ़ निश्चय और साहस के साथ आगे बढ़कर अकालग्रस्त लोगों की सहायता का बीड़ा उठाया तो उन धनिकों की भी आत्मा द्रवित हो उठी जो उस समय तक चुप्पी साध कर बैठे थे। छोटी बच्ची के हौसला करने से अकाल के कारण काल के गाल में समाते लोगों के प्राण बच सके थे। काया पलट होना। किसी राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम मदन था। मदन रात दिन परिश्रम करता। उसके पास जमीन का थोड़ा सा हिस्सा था जिसमें वो खेती करता और अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका जीवन कष्टों में व्यतीत हो रहा था। उसके पास 2 बैल थे, दोनों बहुत दुर्बल थे। एक दिन उसका एक बैल मर गया। किसान बहुत स्वाभिमानी था, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। बैल के मरने पर वो बहुत दुखी हुआ। बुआई का समय था, खेत जोतना बहुत जरूरी था, किंतु एक बैल से खेत कैसे जोता जाता? किसान ने युक्ति निकाली। दूसरे बैल के स्थान पर उसने अपनी पत्नी को जोता और खेत जोतने लगा। जिस समय किसान खेत जोत रहा था उसी समय उस राज्य का राजा उधर से गुजरा। उसने देखा कि किसान ने एक तरफ बैल को तथा दूसरी तरफ एक स्त्री को हल में जोत रखा है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ देर तक खड़ा देखता रहा। ये दृश्य देख वो दुखी भी हुआ और किसान के पास जाकर उसने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो भला? किसी स्त्री से बैल के रूप में काम लिया जाता है?
किसान ने उत्तर दिया, राजन, मेरा एक बैल मर गया है। जुताई का समय है, खेत जोतना बहुत आवश्यक है, इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। राजा ये सुनकर कुछ देर सोचने के बाद बोला, तुम मेरा बैल ले लो। किसान ने कहा, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। राजा बोला, मैं अपनी खुशी से बैल तुम्हें दे रहा हूं, इसमें हाथ फैलाने वाली कौन सी बात है? जाओ मेरा बैल ले आओ। तब किसान ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है। ये कहकर उसने अपना बैल आगे बढ़ा दिया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, तुम अपनी पत्नी को बैल लाने मेरे महल भेज दो। जितनी देर में वो आएगी उसकी जगह मैं हल में जोतूंगा। इस पर किसान की पत्नी ने कहा, आप तो बैल देने को तैयार हो, किंतु अगर रानी ने इनकार कर दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राजा बोला। किसान की स्त्री बैल लेने चली गई और राजा हल में एक बैल के स्थान पर जुट गया। किसान की स्त्री महल में पहुंची। उसने रानी को अपने आने का संदेशा भिजवाया। रानी ने उसे बुलाया और आने का कारण पूछा। किसान की पत्नी ने बताया कि किस प्रकार वो खेत जोत रही थी जब राजा ने उन्हें देखा और स्वयं हल में जुटकर एक बैल महल से लाने को कहा है। रानी ने कहा, बहन, एक बैल से क्या होगा? तुम्हारा दूसरा बैल भी कमजोर है, वो हमारे बैल का साथ नहीं दे सकता, इसलिए तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहां तो उसे लगा था कि एक बैल भी पता नहीं मिलेगा या नहीं, और कहां दो बैल मिल गए थे। वो दोनों बैलों को लेकर आई और अपने पति को सारी बात बताई। उन दोनों ने दोनों बैलों को हल में जोत दिया। हट्टे कट्टे बैलों से सारे खेत की जुताई जल्दी हो गई। कुछ समय बाद जब फसल उगी तो एक चमत्कार हुआ। जिस जिस स्थान पर राजा ने जुताई की थी उस स्थान पर गेहूं की जगह मोती उगे थे। किसान को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उन मोतियों को बाजार में बेचा। इस प्रकार उसकी काया पलट हो गई। राजा के शरीर से गिरी पसीने की बूंदें मोती के रूप में धरती से बाहर आ गई थी। ये सच्चे मन से मेहनत की करामात थी। राजा ने निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा की मदद की थी, इस कारण ये मोती के रूप में फसल उगी थी। इससे हमें ये सीख मिलती है, जहां राजा अपना पसीना जनता की सेवा में बहाता है, वहां मोती के रूप में फल मिलता है। मुंह ताकते रह जाना। एक महात्मा थे जो कभी किसी राज्य तो कभी किसी राज्य में भ्रमण किया करते थे। उन्हें मोह माया आदि से कोई लगाव न था। वे तो बस जन कल्याण में लगे रहते थे। घूमते घूमते जो भी दुखी व्यक्ति उन्हें मिल जाता, वे उसके दुख दूर करने के प्रयास में लग जाते। इससे उन्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती थी। एक दिन वे महात्मा किसी जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बड़ा भयंकर था। महात्मा निडरता के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उसी जंगल में एक बड़ा खतरनाक डाकू रहता था, जो कोई भी उधर से गुजरता डाकू से लूट लेता। विरोध करने पर वो हत्या भी कर देता। लूट के धन से ही उस डाकू की जीविका चला करती थी। उस डाकू ने उन महात्मा को देखा और उन्हें लूटने के विचार से उनके सामने जा खड़ा हुआ। महात्मा ने उसे देखा, किंतु इन पर कोई प्रभाव न पड़ा और वो उसी प्रकार निडरता से आगे बढ़ते गए। डाकू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुनः उस महात्मा के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हें लूटना चाहता हूं। यही मेरा धंधा है तथा मेरी जीविका का साधन है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, डर तो मानव को केवल ईश्वर से लगना चाहिए। मानव से मानव को भला क्या डर? रही बात मुझे लूटने की, तो इस विषय में मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। डाकू महात्मा की बात सुन बड़ा प्रभावित हुआ। उसने महात्मा से प्रश्न के विषय में पूछा।
महात्मा ने कहा, तुम मुझे केवल एक बात ये बताओ कि जो पाप तुम करते हो, तुम्हारे उस पाप में तुम्हारी पत्नी भी बराबर की भागीदार है या नहीं? डाकू सकपका गया, बोला, भागीदार क्यों नहीं होगी? जो कुछ भी मैं लूटता हूं सब उसी को तो दे देता हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, इस बात को मैं नहीं मानता। तुम जाओ और अपनी पत्नी तथा बच्चों से पूछ कर आओ कि क्या वे सभी तुम्हारे इस पाप के भागीदार हैं या नहीं। डाकू मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी चाल समझ गया। मुझे यहां से भेजकर तुम भाग जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढता रह जाऊंगा। तब महात्मा ने कहा, मैं साधु हूं और साधु झूठ नहीं बोलता। मैं वचन देता हूं कि जब तक तुम नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डाकू ने उनकी बात मान ली और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर के बाहर उसके बच्चे खेल रहे थे। उसने उनसे पूछा कि वो जो कुछ भी लूट कर लाता है क्या वे उसके पाप के भागीदार हैं? बच्चों ने कहा, हम तो जो हमारे पिता लाते हैं उससे ले लेते हैं, उनके पाप से हमारा कोई लेना देना नहीं। डाकू उसके बाद अपनी पत्नी के पास गया और बोला, तो पत्नी ने कहा, तुम जो कुछ लाते हो उससे मैं अपनी घर गृहस्थी चलाती हूं, तुम्हारे पाप से मेरा कोई संबंध नहीं है। डाकू अपनी पत्नी का मुंह ताकता रह गया। अब उसकी आंखें खुल गई थी। उसे पता चल गया था कि लूट के माल में तो सबका साझा है, किंतु पाप में उसका भागीदार बनने को कोई भी तैयार नहीं है। वो डाकू लौटकर महात्मा के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। महात्मा ने उसे गले लगा लिया और कहा, दुनिया में महान वही है जो अपनी भूल का प्रायश्चित करे। तुमने अपनी भूल को समझ लिया, इसलिए अब तुम्हारे सारे पाप धुल गए। अब तुम सत्य के साथ परिश्रम से धन कमाओ और अपनी जीविका चलाओ। ये कहकर महात्मा आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मनुष्य को अपने पाप पुण्य का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। अच्छे नीति वचन सुनकर बड़े बड़े क्रूर डाकू भी मुंह ताकते रह जाते हैं। उथल पुथल मच जाना हजरत मोहम्मद साहब के जमाने का अरब देश का हिस्सा है। एक समय किसी कारणवश मुसलमानों के पवित्र धर्मस्थल काबे का कुछ हिस्सा गिर गया। उसकी मरम्मत करना आवश्यक समझ लोग निर्माण के प्रयास में लगे। उस समय अरब में छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। हर कबीले वाले अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। सभी कबीले वाले काबे के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करने के लिए बढ़कर आगे आए और सबने मिलकर उस काम को किया। मरम्मत का काम तो मिलजुल कर पूरा हो गया, किंतु अब एक नई समस्या पैदा हुई। वो ये कि काबे के पवित्र पत्थर संगे अस्वद को ठीक स्थान पर कौन लगाए। उसे लगाना श्रेष्ठता समझी गई, इसलिए इस बात को लेकर सभी कबीले वालों में आपस में हुड़ लग गई। ये एक पवित्र कार्य था जिसे प्रत्येक कबीले वाला स्वयं ही करना चाहता था। इसका श्रेय स्वयं लेना चाहता था। पत्थर एक था, कबीले अनेक। अब प्रश्न ये था कि उस पवित्र पत्थर लगाने का अधिकार किस कबीले को मिले। कबीले वाले एक राय पर न पहुंच पा रहे थे। इस मामले में एक राय न होने के कारण कबीले वालों में आपसी तनातनी और उथल पुथल मच गई। फिर भी कोई भी रास्ता या फैसला न हो पाया। कई दिनों तक विवाद चलता रहा। जब कोई हल न निकला तब एक वृद्ध व्यक्ति ने सलाह दी, हे अरबवासियों, तुम कब तक इस प्रकार विवाद करते रहोगे? कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। क्यों न ऐसे में पैगंबर मोहम्मद साहब के पास जाकर अपनी समस्या रखें, वे जरूर कोई न कोई हल निकालेंगे। सभी को उस वृद्ध की बात पसंद आई। सभी लोगों ने मिलकर विचार किया कि मोहम्मद साहब को ही पंच बनाया जाए। वे जो भी फैसला करेंगे वो सभी को मंजूर होगा। ऐसा विचार करके सभी लोग मोहम्मद साहब के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। काम जरा मुश्किल था। सब मोहम्मद साहब की ओर देखने लगे कि वे किस प्रकार तथा किसके पक्ष में फैसला देते हैं। पुराने कबीले वाले अपनी श्रेष्ठता के कारण उस काम को करना अपना अधिकार मानते थे, जबकि नए
ताकतवर कबीले अपनी ताकत के कारण इस काम को करने में अपना अधिकार मानते थे। काम मुश्किल तो जरूर था, किंतु महान व्यक्तियों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सोचने के बाद मोहम्मद साहब को एक रास्ता सुझाई दिया। उन्होंने कहा, आओ और एक एक पाक साफ पवित्र चादर लेकर आओ। एक आदमी दौड़कर गया, झट से एक पवित्र चादर ले आया। तब मोहम्मद साहब बड़े प्यार से बोले, अब इस चादर को बिछाकर उस पर पवित्र पत्थर को रख दो। किसी को कुछ समझ में ना आया कि पैगंबर क्या करना चाहते हैं, किंतु उन्हें पंच माना गया था, इसलिए बिना किसी विरोध के कुछ लोगों ने पाक पत्थर को चादर पर रख दिया। तब मोहम्मद साहब ने सभी कबीले के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, अब आप सब इस चादर को पकड़कर उठाओ और पाक पत्थर को उसकी जगह पर रख दो। कबीले के प्रतिनिधियों ने आगे आकर चादर को पकड़ा, अन्य लोगों ने भी हाथ लगाया। सबने मिलकर पत्थर को उसके स्थान पर लगा दिया। इस प्रकार विवाद समाप्त हो गया था। सभी लोग संतुष्ट हो अपने अपने घर लौट गए तथा हजरत मोहम्मद साहब के पंच फैसले की मुक्त कंठा से सराहना करने लगे। सीख, संसार में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे मिल बैठकर सूझबूझ के साथ प्यार मोहब्बत से न सुलझाया जा सके। मोहम्मद साहब ज्ञानी और न्यायी इंसान थे। उन्होंने कबीले वालों के बीच उठे विवाद के कारण मची अफरा तफरी का हल बुद्धिमत्ता से सोचा और उसका ऐसा हल सोचा जिससे हर कोई संतुष्ट रहा। यदि कुछ लोग मिलकर किसी को पंच बनाते हैं तो पंच को ऐसे ही सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कोई भी असंतुष्ट न रह जाए, जैसा कि हजरत मोहम्मद साहब ने किया। अक्ल पर पत्थर पड़ना। किसी शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा था। उसके परिवार में सुशिक्षित पत्नी तथा 2 बच्चे थे जिन्हें वो बहुत प्रेम करता था। अपनी मेहनत तथा लगन के बल से उसने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। एक दिन उसकी हवेली में एक ठग तांत्रिक आया। सेठ ने उसका सत्कार किया तथा आदर से बिठाकर भोजन कराया। लालची तांत्रिक उसका वैभव देखकर लालच से भर उठा। उसने उसका धन ऐंठने की योजना बनाई। वो उस व्यक्ति को देखकर दुखी स्वर में बोला, तुम्हारे ग्रह आजकल ठीक नहीं है। तुम्हें देखकर स्पष्ट होता है कि तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो। तुम्हारे बाद ये धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर तुम चाहो तो मेरे पास ऐसा मंत्र है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। उसकी ये बात सुनकर धनी व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसने उस तांत्रिक के पैर पकड़ लिए और समस्या का समाधान करने को कहा। तांत्रिक मन ही मन मुस्कुराया तथा झोले में से भभूत निकाली और कुछ मंत्र बुदबुदा कर उस व्यक्ति को दे दी। उसने इसके बदले उस व्यक्ति से अच्छी खासी रकम ठग ली। भभूत का प्रयोग करने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में अजीब बदलाव आने लगा। उसे हर समय मृत्यु का भय सताने लगा। वो रात दिन यही सोचता रहता कि मैं अब जल्द ही मर जाऊंगा। मेरे बाद मेरी पत्नी बच्चे अकेले हो जाएंगे। इसी तरह कई दिन गुजर गए। उस व्यक्ति की सेहत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उस भभूत के प्रयोग से भी वो व्यक्ति बुरी तरह बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराने के बाद भी उस व्यक्ति की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि कुछ तो मृत्यु का डर तथा कुछ भभूत के असर से उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। एक दिन उसकी पत्नी को एक वैद्य के विषय में जानकारी मिली। वो उस वैद्य को लेकर अपने पति के पास पहुंची। उस व्यक्ति ने वैद्य को तांत्रिक द्वारा दी गई भभूत तथा उसके द्वारा मौत के विषय में दी गई जानकारी के बारे में सब कुछ बता दिया। वैद्य ने थोड़ी देर तक सोचकर उस भभूत को देखा। उसके बाद उसने एक पुड़िया में चीनी के कुछ दाने उस व्यक्ति को दिए और कहा, जब भी तुम्हें मृत्यु का भय सताए, चीनी के 2 दाने मुंह में डालना और जोर जोर से कहना कि जब तक मृत्यु नहीं आती मैं नहीं मर सकता। उस दिन तक ये उपाय करना तथा भभूत का प्रयोग मत करना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में वो भला चंगा हो गया। 10 दिन बाद जब वैद्य उसके पास आए तो उस व्यक्ति ने उनसे चीनी के दानों के बारे में पूछा।
वैद्य ने कहा कि वो कोई विशेष दाने नहीं थे, बल्कि साधारण घर में प्रयोग होने वाले दाने थे। तांत्रिक ने तुम्हें मूर्ख बनाया था। उसने तुम्हें मृत्यु का डर दिखाया और तुम मृत्यु भय की चिंता में घुलने लगे। तुम अपना अच्छा भला जीवन मृत्यु के डर के कारण बर्बाद करने लगे। मृत्यु को जब आना होता है वो तभी आती है, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता वो कब आएगी। वैद्य ने आगे बताया कि तुम्हारे स्वास्थ्य की गिरावट के लिए तांत्रिक द्वारा दिया गया भस्म भी एक कारण था। उसमें ऐसी चीजें थी जिसके सेवन से इंसान का जिस्म दुबला होता जाता है, भूख कम लगती है। इस्तेमाल करने वाला समझता है कि वो बीमार होकर मौत के मुख की ओर बढ़ रहा है। वैद्य ने यह भी कहा कि तुम्हारी पत्नी यदि समझदारी से काम लेकर मुझे न बुलाती तो कुछ समय बाद स्वास्थ्य में इतनी गिरावट आ जाती कि फिर संभलना मुश्किल हो जाता। अपने ढोंग से तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचाकर वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का ढिंढोरा पीटता कि उसने तुम्हारी मौत की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। इस तरह उसे अन्य लोगों को अपने ढोंग का आधार बनाने का प्रमाण भी मिल जाता। वैद्य की बात सुन तांत्रिक के कथन से धनवान व्यक्ति की अकल पर पड़े पत्थर भी हट गए। कुछ दिनों बाद वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसने आगे ढोंगी व्यक्तियों के चक्कर में न पड़ने के लिए कान पकड़ लिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ढोंगे व्यक्तियों की ढोंग भरी बातों में आकर किसी को भी अक्ल पर पत्थर पड़ने के चक्कर में नहीं आना चाहिए। बीमार होने का आभास होने पर कुशल वैद्य, डॉक्टर, हकीम से इलाज कराना चाहिए। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था, उससे उसका गुजर बसर आराम से हो जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 पुत्र थे। एक दिन उसका पुत्र कहीं से एक पेड़ का बीज ले आया। व्यापारी ने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों बाद उस बीज से छोटा सा पौधा बाहर आ गया। व्यापारी ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो बड़े यत्न के साथ उस पौधे की सेवा करने लगा। वो और उसका पुत्र रात दिन पौधे में खाद पानी देते रहते। 1-2 साल बाद ही वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ के रूप में विकसित हो गया। इस पेड़ में बड़े ही सुंदर फल लगे। धीरे धीरे फल पक गए। ये लाल रंग के फल बहुत ही सुंदर थे। एक दिन पेड़ में से एक फल पककर नीचे गिरा। व्यापारी के कुत्ते ने जब इस फल को देखा तो बड़े ही मजे से उसे खाने लगा, किंतु जैसे ही उसने इसे खाना आरंभ किया वैसे ही कुत्ता गिर पड़ा तथा परलोक से धार गया। व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने फल की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा होगी कोई बात जो ये कुत्ता मर गया। अगले दिन पेड़ में से एक और फल पककर नीचे गिर गया। व्यापारी के लड़के ने जब ये फल देखा तो उसका भी मन फल को देखकर लज्जा गया। उसने फल को काट कर उसका एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वो भी वहीं ढेर हो गया। अब तो व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह में फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया कि उसका लड़का विषैला फल खाने से मरा है। व्यापारी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं फल का बीज लगाकर अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारी थी। ये विषैला पेड़ उसके बेटे की जान ले गया था। उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों के बाद पेड़ में फिर फल निकल आए। इस बार के फल पहले से भी बड़े और सुंदर थे। व्यापारी ये देखकर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपने दूसरे पुत्र को पेड़ के पास से हटा दिया और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की सारी डालें काट डाली। जब जाकर उसने चैन की सांस ली। कुछ दिन तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फूट पड़ी हैं और इस बार पेड़ और भी अधिक लहलहा कर निकला है। कुछ दिनों बाद फलों से लद गया। ये देखकर व्यापारी सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठ गया। वो सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता जिससे कोई उसके घर पर विष भरे फल न खा ले। घर वालों को उसने पहले से ही पेड़ के पास न फटकने की हिदायत दे रखी थी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। व्यापारी सारा दिन पेड़ के पास ही जमा रहता।
एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने द्वार पर आकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और संत को आदर के साथ अंदर लाया। व्यापारी को उदास देख संत ने इसका कारण जानना चाहा। व्यापारी ने रोते हुए उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। संत ने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, वत्स, तुम बहुत भोले हो। तुमने पेड़ के फल तोड़े, उसकी शाखाएं काटी, किंतु पेड़ की जड़ को वैसे ही रहने दिया। हम जब तक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं करते, वो नहीं मिटती। ऊपरी काट छाट से उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। व्यापारी की समझ में बात आ गई। उसने तुरंत ही पेड़ को जड़ से उखड़वा कर नदी में बहवा दिया। अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ अर्थात उसके कारण को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार विषैला फल वृक्ष लगाकर व्यापारी उसके फल को व्यापारी के पुत्र ने खाकर अपनी जान गंवाई, तो व्यापारी ने जाना कि उसने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग नित्य अपने जीवन में बुराई का बीज अपने घर बोते हैं, अर्थात बाहर से दुष्कर्मों को अपने साथ लाते हैं। वो जब वृक्ष रूप में घर परिवार में जड़ फैला दे लेता है तो पछताते हैं, जैसा कि व्यापारी पछताया था। आंखें खुलना। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत विस्तृत था। राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ आराम से चल रहा था। राजा की यश कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। इतना कुछ होने के बाद भी राजा सुखी नहीं था। वो रात दिन सोचा करता था, पर उसे कुछ भी समझ में न आता था कि आखिर उसे दुख क्या है। उसी राज्य में एक महात्मा रहते थे जो बहुत सिद्ध पुरुष थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे प्रत्येक व्यक्ति के दुखों को दूर कर देते हैं। राजा ने जब उनकी यश कीर्ति सुनी तो वो भी अपने सैनिकों के साथ उस महात्मा के आश्रम में जा पहुंचा। महात्मा ने राजा का सत्कार किया तथा उसे आदर से बिठाया। इसके बाद उन्होंने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने बताया कि गुरुदेव, मेरे पास यश है, धन दौलत है, कीर्ति है, किंतु फिर भी मैं दुखी हूं। एक अनजाना दुख मुझे हर समय सताता रहता है। मैं इस दुख से छुटकारा पाना चाहता हूं। महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा, राजन, तुम मेरे आश्रम में सुख की खोज में आए हो। इसके लिए तुम्हें अपने सैनिकों को यहां से वापस भेज अकेले कुछ दिन इसी आश्रम में रहना होगा। राजा साधु की बात मानकर आश्रम में रहने को तैयार हो गया। उसने सैनिकों को वापस भेज दिया। अगले दिन महात्मा ने राजा को बाहर धूप में खड़ा हो जाने को कहा तथा स्वयं कुटिया के अंदर छांव में जाकर ध्यान मग्न हो गए। राजा को धूप में खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई। उसका सारा बदन झुलसने लगा तथा उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई, किंतु वो साधु के सम्मान के कारण कुछ न बोला। इसी तरह इससे अगले दिन साधु ने राजा को खाने पीने को कुछ नहीं दिया और स्वयं राजा के सामने बैठकर आनंद के साथ भोजन किया। जब सुबह से शाम हो गई और राजा का भूख प्यास से बुरा हाल होने लगा तो राजा की सहन शक्ति समाप्त हो गई। वो महात्मा से बोले, गुरुदेव, मैं तो आपके पास सुख की खोज में आया था। आप मुझे सुख देने के स्थान पर शारीरिक कष्ट दे रहे हैं। कल आपने मुझे सारा दिन धूप में खड़ा रखा और आज सुबह से शाम हो गई, मुझे खाने को एक दाना तो दूर, पीने को पानी भी नहीं दिया। इससे तो मेरे दुख और भी बढ़ गए हैं। राजा की बात सुन साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। राजा ने आश्चर्य से महात्मा की ओर देखकर कहा, आपने मुझे क्या दिया? साधु ने बताया, राजन, पहले दिन मैंने आपको धूप में खड़ा किया और खुद छांव में बैठा रहा, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि मेरे छांव में बैठे रहने से आपका कष्ट कम नहीं होगा। दूसरे दिन मैंने आपको भूखा प्यासा रखा और स्वयं भोजन कर लिया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि मेरे भोजन कर लेने से आपका पेट नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए आपको स्वयं भोजन करना होगा। इसी प्रकार मेरे द्वारा सुख की राह दिखाने से आपको सुख नहीं मिलेगा।
सुख तो आपको स्वयं ही खोजना है। जिस प्रकार आत्मबल से आपने ये राज्य हासिल किया, उसी प्रकार आत्मबल से ही आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। सुख तो एक अनुभव है जिसे व्यक्ति स्वयं महसूस करता है, किसी के द्वारा यह अनुभव नहीं कराया जा सकता। साधु की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसे पता चल गया कि सुख कहीं तलाशा नहीं जा सकता, बल्कि ये तो मानव हृदय में विद्यमान रहता है, केवल इसे अनुभव करना होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, व्यक्ति अगर चाहे तो छोटी छोटी बातों में भी सुख तलाश सकता है। किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करने जैसे छोटे से काम में भी व्यक्ति को बड़े से बड़े सुख की अनुभूति हो सकती है। मुझे सुख नहीं है, मुझे तो दुख ही दुख है, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति के मन में अंधकार समाया रहता है। उसे जब कोई सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सद्मार्ग दिखाता है, तब उसकी आंखें खुल जाती हैं, जैसा कि साधु के आचरण से राजा की आंखें खुल गई। उंगली उठाना। महाराष्ट्र राज्य में एकनाथ नाम के एक संत रहते थे और वो और उनकी पत्नी बड़े ही उदार प्रवृत्ति के थे। वे संत ईमानदारी के साथ धन अर्जित करके अपने परिवार का जीवन यापन किया करते थे। झूठ, छल, कपट उनके जीवन में कहीं नहीं था। एक दिन उनके पिता का श्राद्ध था। उनकी पत्नी ने बड़े ही चाव से रसोई तैयार की, स्वादिष्ट हलवा बनाने लगी। हलवे की महक चारों ओर फैल गई। उसी समय उनके घर के सामने से एक गरीब माँ बेटे गुजरे। वे शुद्ध परिवार से थे। बेटी की नाक में जब हलवे की महक गई तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो अपनी माँ से बोला, माँ, कितनी बढ़िया महक है। तनिक विचलित होकर उसकी माँ ने कहा, बेटा, ऐसा बढ़िया खाना हमारे नसीब में कहाँ है। एकनाथ वहीं पास ही बैठे थे। उन्होंने ये बात सुन ली। उन्होंने सोचा कि भगवान तो सबके शरीर में निवास करते हैं, इन लोगों द्वारा ही भगवान को भोग क्यों न लगाया जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने माँ बेटे दोनों को अंदर बुलवाया और अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा, ये सारा भोजन इन लोगों को खिला दो। गिरजाबाई पति से भी अधिक उदार थी और वो बोली, घर में खाना बहुत है, सबको बैठाकर भरपेट खिला दिया जाए। एकनाथ और भी दरिद्रों को खोज लाए। उनके मामले में भी धर्म जाति का भेद न किया। दोनों पति पत्नी ने सबको आदर सहित बैठाकर बड़े चाव से भोजन कराया। फिर सम्मान के साथ सभी को विदा किया। भोजन करने वाले लोगों पति पत्नी को आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस प्रकार पति पत्नी दरिद्रों की सेवा करके बड़े प्रसन्न थे। किंतु श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी तो आवश्यक था। इसी कारण दोनों ने उस स्थान को साफ किया जहां बैठकर उन लोगों ने भोजन किया था। फिर बर्तन आदि धो मांज कर दोबारा से रसोई तैयार कराई तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को सारी घटना का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने एकनाथ की पत्नी को सूत्रों को घर में बिठाकर भोजन कराने की बात पर उनको बहुत खरी खोटी सुनाते हुए उनके कृत पर उंगली उठाई और घर आने से इनकार कर दिया। एकनाथ ने बहुत अनुनय विनय की, किंतु वे टस से मस नहीं हुए। उस जमाने में जात पात का भेदभाव बहुत अधिक था। एकनाथ दुखी भी हुए तथा आश्चर्यचकित भी हुए। वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी एक ओर से आवाज आई, महाराज, आप दुखी क्यों होते हैं? आपने रसोई पितरों के लिए बनवाई है, फिर चिंता की क्या बात है। आप पितरों को बुलवाएं, वे आकर भोजन कर लेंगे। एकनाथ ने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। एकनाथ ने कही कही बात का अनुसरण करके पत्तलें लगवा दी। पितरों का ध्यान करके कहा, आगतम। उसके इतना कहते ही सूर्य नारायण, चक्रपाणी और भानुदास तीनों पित्र आ गए और अपने अपने आसनों पर बैठ गए। एकनाथ ने उनका पूजन किया तथा बड़े ही आदर तथा प्रेम भाव से उन्होंने और उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन कराया। पितृ प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणों को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन्हें एकनाथ की महिमा का पता चल गया। वे अपनी करनी पर बहुत ही पछताए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
किसी दरिद्र को भोजन कराना, उसकी सेवा करना ईश्वर की राह में सबसे बड़ा पुण्य है। कर्म कांड में फंसे समाज से अलग हटकर जो भी कोई नया सत्य आचरण करता है, कर्म कांडी लोग उस पर उंगली उठाते ही हैं, जैसा कि संत एकनाथ के साथ ब्राह्मणों द्वारा किया गया। पर सत्य पर अडिग रहने वाले आगे चलकर सम्मान के अधिकारी बनते हैं। उफ तक न करना। एक दिन की बात है, एक चिड़ीमार जंगल में चिड़िया पकड़ रहा था। उसने उस दिन बहुत सारी चिड़ियां पकड़ रखी थी। सांझ घेर आई थी, अतः वह अपने घर वापस लौटने को हुआ। जैसे ही उसने वापसी के लिए पैर बढ़ाए, भयंकर आंधी तूफान आरंभ हो गया। तेज बारिश होने लगी। तेज हवा तथा पानी की चपेट में आकर चिड़ीमार परेशानी में पड़ गया। कुछ आगे जाने पर उसे एक घना वृक्ष दिखाई दिया। वो चिड़ीमार उसकी छाया तले पहुंच गया। वहां जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तभी अंधेरा घिरने लगा। ठंड के कारण चिड़ीमार के हाथ पैर कांपने लगे तथा दांत किटकिटाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे वो चिड़ीमार बैठा था, उसी वृक्ष के ऊपर एक कबूतर रहता था। वो कबूतर उस समय अपनी पत्नी की चिंता कर रहा था। रात घिर आई थी, किंतु उसकी पत्नी घोंसले में नहीं लौटी थी। उस कबूतर ने नीचे देखा तो पाया कि उसकी पत्नी भी चिड़ीमार के उसी पिंजरे में कैद थी, जिसमें अन्य सारी चिड़ियाएं बंद थी। अपनी कबूतरी को देख कबूतर विलाप करने लगा। पति का विलाप सुनकर कबूतरी बहुत दुखी हुई और बोली, प्रिय नाथ, मैं पिंजरे में कैद पड़ी हूँ। आप कृपया मेरी चिंता छोड़कर अतिथि धर्म का पालन करें। ये चिड़ीमार भूखा प्यासा तथा ठंड से व्याकुल आपके आवास पर आया है। यद्यपि ये हमारा शत्रु है, फिर भी ये अतिथि है। इसने अगर मुझे पकड़ रखा है तो ये मेरे कर्मों का फल है। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अतः आप सभी दुख भूलकर अतिथि सत्कार का पालन करें। अतिथि के रूप में हमारे सभी देवता और पितृ पधारे हैं। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाएगा तो सभी देवता तथा पितृ भी लौट जाएंगे। अतः आप इस विचार को त्याग करके इसने मुझको पकड़ रखा है, इसका सत्कार करें, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा व्यवहार करता है वो पुण्य का भागी होता है। कबूतर अपनी पत्नी की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। उसे अपना कर्तव्य याद आ गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी ठीक कहती है, उसे अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। अतिथि अतिथि होता है, चाहे वो शत्रु क्यों ना हो। ऐसा विचार उसके मन में आते ही वो चिड़ीमार के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, हे मानव, तुम मेरे अतिथि हो। इस कारण मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी तुम्हारा सत्कार करूं। तुम ठंड के कारण मृतप्राय हो रहे हो, अतः थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आया। ये कहकर वो कोपात उड़ा और थोड़ी देर बाद जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर आया। कुछ देर प्रयास करने के पश्चात उसने आग जल गई। आग की गर्मी पाकर चिड़ीमार की ठंडक दूर हो गई। अब चिड़ीमार की भूख का प्रबंध करना था। कबूतर को कुछ भी समझ न आया। वो उड़ा और अपने आप को आग में झोंक दिया, जिससे चिड़ीमार उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। चिड़ीमार ने जब उसे अग्नि में जलते देखा तो स्वयं को धिक्कारने लगा। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूं। अपने स्वार्थ के कारण मैं बेजुबान परिंदों को कैद कर लेता हूं, और एक ये कबूतर है जिसने अतिथि धर्म का पालन करते हुए मेरे प्राण बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति देते हुए उफ तक न की। ऐसा विचार आते ही उसने सारे पक्षियों को आजाद कर दिया। कबूतरी आजाद होते ही अपने पति के साथ पत्नी धर्म का पालन करते हुए अग्नि की भेंट चढ़ गई। उन दोनों का त्याग देख चिड़ीमार ने कभी भी दूसरों को सताकर अपनी जीविका न चलाने का प्रण लेते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी छोटे पक्षी पशु भी हमें बड़ी से बड़ी सीख दे जाते हैं। कबूतर कबूतरी से प्रभावित हो चिड़ीमार ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। धर्म निभाने का अवसर हो और प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो उसके लिए उफ तक न करना चाहिए, जैसा कि कबूतर ने अतिथि धर्म निभाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। कलेजे पर सांप लौटना।
विष्णुधर नाम का एक ब्राह्मण रामपुरा नगर में रहता था। वो पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। उसके दो पुत्र थे। बड़े का नाम सुकांत तथा छोटे का नाम कृष्णकांत था। उसके दोनों पुत्र युवा थे, गुण संपन्न और कई विधाओं में निपुण थे। एक दिन दोनों ने ब्राह्मण का कार्यक्रम बनाया तथा साथ साथ घूमने फिरने निकल पड़े। घूमते घूमते वे दोनों गोकुल पहुंच गए। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए नगर के प्रत्येक मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वे लोग नगर की शोभा देख ही रहे थे कि बड़े जोर से आंधी तूफान तथा वर्षा शुरू हो गई। तेज वर्षा के कारण दोनों भाई रास्ता भटक गए। ऐसे में उनका किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना कठिन था। इसलिए सुकांत तो जल्दबाजी में एक वेश्या के यहाँ घुस गया तथा कृष्णकांत एक मंदिर में जा पहुंचा। यद्यपि सुकांत ने चाहा कि कृष्णकांत भी उसके साथ वेश्या के यहाँ रुक जाए, पर कृष्णकांत ने इसे स्वीकार न कर मंदिर में चला गया। मंदिर में पहुंचकर वो एक तरफ खड़ा होकर चिंतन करने लगा। वहां उसके मन के विचार बदलने लगे और वो पछताने लगा। वो वहां खड़ा खड़ा सुकांत और वेश्या के विषय में मधुर कल्पना करने लगा। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था, किंतु कृष्णकांत के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। वो मंदिर में उपस्थित था, किंतु उसका हृदय वेश्या के ध्यान में खोया हुआ था। वो वहां की पूजा अर्चना, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी न देख पा रहा था और न ही सुन पा रहा था। उसके हृदय में रह रहकर कुत्सित विचार आ रहे थे। दूसरी ओर सुकांत की दशा वेश्यालय में विचित्र थी। वो पश्चाताप कर रहा था तथा सोच रहा था कि मैं भी कितना मूर्ख हूं जो वेश्यालय में चला आया। अगर मैं थोड़ा कष्ट उठा लेता, वेश्यालय न आकर मंदिर चला आता, तो सैकड़ों जन्मों के पुण्य कमा लेता। आज मेरा भाई कृष्णकांत इस पुण्य का भागीदार हो गया। आज जन्माष्टमी की रात मेरा भाई गोकुल नगरी में भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहा होगा और मैं यहाँ वेश्यालय में पड़ा हुआ पाप का भागीदार हो रहा हूं। सुकांत की आंखों में बार बार मंदिर के दृश्य आ रहे थे कि किस प्रकार कृष्णकांत भगवान के दर्शन कर रहा होगा, किस प्रकार वहां आरती, भजन, कीर्तन हो रहे होंगे, प्रसाद मिल रहा होगा। वो सोचने लगा कि कृष्णकांत कितना भाग्यवान है। आज उसके नेत्र, कान, जीवा सभी पुण्य हो गए और एक मैं हूं। धिक्कार है मुझ पर जो गोकुल नगरी आकर भी भगवान के दर्शन न कर पाया और इस पाप मंदिर वेश्यालय में आ बैठा। संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक पल, एक एक युगों सा मालूम हो रहा है। मुझ जैसा दुराचारी कौन होगा जो इस नगरी में आकर भी दुष्ट संगत में फंस गया। इसी प्रकार चिंतन करते हुए दोनों की रात बीत गई। सुबह उठकर दोनों एक दूसरे से मिलने चले। अभी वे सामने आए ही थे, तभी आसमान से बिजली चमकी और दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। तभी वहां एक यमदूत तथा एक विष्णुदूत आ खड़े हुए। यमदूत ने कृष्णकांत को पकड़ा तथा विष्णुदूत ने सुकांत को। तभी सुकांत घबराया सा बोला, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कल तक तो हम दोनों के कर्म एक समान थे, किंतु आज सारी रात कृष्णकांत मंदिर में और मैं वेश्यालय में रहा। इस कारण मैं पाप का भागीदार हूं। मुझे तो यमदूत उठाएंगे, विष्णुदूत तो कृष्णकांत को उठाएंगे। दोनों दूत हंस पड़े और बोले, सुकांत, हम भूल कर भी अन्याय नहीं करते। रात को कृष्णकांत का शरीर तो मंदिर में था, किंतु उसका हृदय वेश्यालय में था। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर वेश्यालय में तथा हृदय मंदिर में था। तुम सारी रात भगवान के दर्शन करते रहे और कृष्णकांत वेश्या के विषय में सोचता रहा। इस कारण ये पाप का भागीदार है। सुकांत को अब हृदय की पवित्रता समझ में आ गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, शरीर से अधिक हृदय की पवित्रता आवश्यक होती है। जो दूसरों के सुख की व्यर्थ में कल्पना करता है, उसके कलेजे पर सांप लौटने की कहावत चरित्रार्थ होती है। ऐसा ही कृष्णकांत के साथ हुआ। कुत्ता और गधा। एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था।
धोबी सुबह सुबह गधे पर कपड़े लादता और कुत्ते को साथ लेकर घाट पर पहुंच जाता। जब धोबी कपड़े घाट पर सुखाकर चला जाता, तब कुत्ता उनकी रखवाली करता। उधर गधा सारा दिन पेड़ की छांव में घास चरता रहता। संध्या होने पर धोबी वापस आ जाता और गधे पर कपड़े लादकर कुत्ते के साथ घर की राह लेता। एक रात धोबी के घर में चोर घुस आया। आहट पाकर भी कुत्ता मुंह फेर कर सो गया। गधा खूंटे से बंधा था और कुत्ता चारपाई के नीचे सो रहा था। गधे ने कुत्ते को मुंह फेर कर सोते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे ओ नमक हराम, देखता नहीं मालिक के घर में चोर घुस आया है, तू भौंकता क्यों नहीं? अरे काहे का मालिक, लेकिन तूने मुझे नमक हराम क्यों कहा? यदि वो मुझे खिलाता है तो मैं भी सारा दिन घाट पर उसके कपड़ों की रखवाली करता हूं। रात में वे कुत्ते रखवाली करते हैं जो दिन भर सोते रहते हैं। यदि मालिक को मुझसे रात में रखवाली करवानी होती तो मुझे दिन में आराम करने का मौका भी तो देता। क्या इतनी सी बात भी उसे नहीं पता? कुछ भी हो, जब तूने चोर को देख ही लिया है तो तुझे भौंकना चाहिए। मैं भौंकूं या न भौंकूं, तुझे क्या मतलब? तू आराम से खड़ा रहे। तू तो कुत्तों के नाम पर कलंक है, अपने मालिक का घर लुटवाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। फिर वो ढहचो ढहचो करने लगा। कुत्ता आराम से सो रहा था। अंदर धोबी भी मीठी नींद में था। जब असमय उसने गधे की आवाज सुनी तो उसकी नींद टूट गई। उसे बहुत क्रोध आया। वो उठा और बाहर आकर डंडे से गधे को धुन डाला। गधा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन धोबी उसकी कहां सुनने वाला था। गधे की अच्छी तरह मरम्मत करके वो फिर सोने चला गया। बेचारा गधा कोने में बैठकर आंसू बहाता रहा। उसी समय कुत्ता उसके पास आया और बोला, अरे भाई साहब, अब भी कुछ अकल आई या नहीं? जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। इस कहानी का सार यही है। प्रकृति की रचना ईश्वर ने कुछ इस प्रकार से की है कि हर प्राणी के कर्म कर्तव्य नियत है। इस नियम को भंग करने वाले को दंड भुगतना पड़ता है। कुत्ते को वफादारी निभानी थी पर उसने न निभाई। गधे ने यह काम करना चाहा तो उसे डंडे खाने पड़े, क्योंकि रात को घर की सुरक्षा का जिम्मा कुत्ते ही का था। खून मुंह लगना काफी पुरानी बात है। कौशाम्बी नगर में एक नरेश थे जिनकी रानी का नाम रूपमती था। रूपमती बहुत सुंदर तथा शीली युवती थी। उसकी एक दासी थी जिसका नाम उत्तरा था। उत्तरा प्रतिदिन रूपमती के लिए बाजार से फूल लाया करती थी। रूपमती उसे बाजार से फूल लाने के लिए जितने पैसे देती, वो उतने पैसों के फूल ले आती। किंतु एक दिन उसने सोचा कि अगर इन पैसों में से कुछ पैसे बचाकर बाकी के फूल ले लिए जाया करें तो क्या फर्क पड़ता है। रानी को इतनी सी बात का क्या पता चलेगा। ये विचार आते ही वो कुछ पैसे बचाकर बाकी के फूल लेने लगी। रानी को इसका कुछ भी पता नहीं चला। अब तो उत्तरा को खून मुंह लग गया था। अब ये उसका प्रतिदिन का कर्म हो गया। एक दिन उत्तरा फूल लेने गई। जब वो फूल लेकर वापस लौट रही थी तो उसके कानों में मंदिर से किसी साधु के प्रवचन की आवाज पड़ी। उत्तरा समय व्यतीत करने के विचार से उस मंदिर में गई और साधु के प्रवचन सुनने लगी। साधु कह रहे थे, जो मनुष्य दुराचार को पहचान लेता है वो उसके मूल कारण को भी पहचान लेता है। इसी प्रकार जो सदाचार को पहचान लेता है वो भी उसके मूल कारण को पहचान लेता है। इस समय उसकी दृष्टि सम्यक कहलाती है। वास्तव में साधु केवल अपनी बात न कहकर श्रोताओं के हृदय के अंदर झांकने की प्रेरणा भी दे रहे थे। उत्तरा पर साधु की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। वो सोचने लगी, ये महात्मा सही कह रहे हैं। दुराचारी मनुष्य को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। इसी प्रकार सदाचारी को भी पता होता है कि वो क्या कर रहा है। मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में बहुत कुछ सोचता है किंतु अपने व्यवहार को नहीं सुधार पाता। इसी प्रकार के विचार उत्तरा के हृदय में आ जा रहे थे। अगले दिन जब उत्तरा फूल लेने आई तो उसने फूलों के पूरे पैसे दिए। फिर वो मंदिर गई और पुनः साधु के विचार सुनने लगी। उसके बाद उसे जब भी समय मिलता वो साधु के उपदेश सुनने जाती, उन पर विचार करती। एक दिन रानी ने उत्तरा से पूछा, उत्तरा, तू पहले जितने फूल लाती थी उतने पैसे में तू अब अधिक फूल लाती है, इसका क्या कारण है?
उत्तरा ने रानी को सारी बात सच सच बता दी तथा अपने अपराध की क्षमा मांगी। रानी के पूछने पर उसने साधु के सारे उपदेशों को दोहरा दिया। उत्तरा के मुंह से इस प्रकार के वचन सुनकर रानी बहुत प्रभावित हुई। वो उसके सत्य वचन पर भी आश्चर्यचकित हुई। उत्तरा ने उसे साधु के उपदेश सुनाने के लिए रानी ने उसका उपकार माना, उसे अपनी मां का स्थान दिया। बड़े बड़े महापुरुष पुस्तकों आदि का पठन कर धर्म की शिक्षा देते हैं, किंतु उत्तरा ने प्रत्यक्ष जीवन से धर्म को प्राप्त किया था। वो जीवन में ज्ञान का दर्शन करने वाली प्रथम कोटि की साधिका बनी। बौद्ध साहित्य में उत्तरा खजोत्रा के नाम से जानी जाती है। उसके लोक गुरु ने उसके विषय में अपने शिष्य तथा शिष्यों से कहा, मेरी शिष्याओं में ये खजोत्रा ही सर्वश्रेष्ठ है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मनुष्य को जीवन में गहन से गहन चिंतन करना आसान है, किंतु आचरण को सुधारना कठिन है। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार चोरी सब करते हैं। चोरी अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। बिना सूक्ष्म विचार किए और बिना कठिन प्रयत्न किए हम उनके मोह जालों से बच नहीं सकते। उत्तरा यानी खजोत्रा ने यही किया और इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। पाप, कर्म, चोरी, बेईमानी ऐसे दुर्गुण हैं जिनकी राह जो कोई पग उठा लेता है तो उससे वो खुद अलग नहीं हो पाता। उस मामले में खून मुंह लग जाने वाली बात लागू होती है। जैसे कि उत्तरा ने रानी के फूल खरीदने से एक बार बेईमानी से पैसे बचाए तो वो उस कार्य को आगे भी बार बार दोहराने लगी। छक्के छुड़ाना। कथा महाभारत युग की है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन तथा उसके 99 भाइयों सहित समूची कौरव सेना के छक्के छूट चुके थे। उनका विनाश हो गया था। पांडवों को अपनी विजय के पश्चात ऐसा लगने लगा था जैसे सब कुछ शांत हो गया है, किंतु वास्तविकता ये नहीं थी। अपने 100 पुत्रों की हत्या हो जाने के कारण गंधारी तथा धृतराष्ट्र के दुखों की कोई सीमा नहीं थी। यद्यपि वे इस बात को भली भांति जानते थे कि कौरवों के विनाश का कारण उनकी स्वयं की गलत नीतियां रही और इसके लिए पांडवों को दोषी ठहराना सही नहीं है, किंतु फिर भी वे पुत्रों के मोह के कारण पांडवों से अपनी कटुता को कम नहीं कर पा रहे थे। सबसे अधिक भीम उनकी आंखों में खटक रहा था, जिसने उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन का वध किया था। उनकी ये स्थिति देख महात्मा विदुर और भगवान व्यास ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया। इधर विदुर और व्यास गंधारी तथा धृतराष्ट्र का क्रोध शांत करने में लगे थे, उधर नीति निपुण तथा अवसार अनुकूल निर्णय करने वाले श्री कृष्ण भी कुछ ऐसे ही प्रयत्न कर रहे थे। कृष्ण जानते थे कि भले ही पांडवों ने कौरवों को हरा दिया हो, किंतु सुचारू रूप से शासन करने के लिए उन्हें गंधारी तथा धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेना आवश्यक है। गांधारी सती साध्वी नारी थी। यदि कुपित होकर उसने पांडवों को कोई शाप दे दिया तो उसका निवारण न हो सकेगा। अतः इससे पहले कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, वे पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र तथा गंधारी की सेवा में उपस्थित हो गए। सबसे पहले जब वे धृतराष्ट्र के पास पहुंचे तो वे पुत्र शोक में डूबे एकांत में बैठे थे। युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर पिता तुल्य धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। लगता था जैसे उनका क्रोध कुछ कम हो गया है। युधिष्ठिर के बाद जैसे ही भीम उनकी ओर बढ़े, अचानक उनकी मुख मुद्रा बदल गई। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के मनोभावों को भाप लिया और उन्होंने भीम को आगे बढ़ने से रोक दिया तथा भीम के आकार का लोहे का ठोस पुतला धृतराष्ट्र के समक्ष खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र अपार बलशाली पुरुष थे। उस पर क्रोध ने उनके बल को और अधिक बढ़ा दिया था। उन्होंने लोहे के पुतले को ही भीम समझकर दोनों भुजाओं से जकड़कर चकनाचूर कर दिया। इस कार्य में उन्होंने इतनी शक्ति लगा दी कि उनके मुंह से खून बहने लगा। ऐसा सोच करके उन्होंने भीम को मार डाला है। वे हाय भीम
कहकर रोने लगे। यह दृश्य देखकर सभी पांडव बंधु घबरा गए। श्री कृष्ण ने देखा कि अब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हो गया है और वो भीम का वध कर बैठने का सोचकर शोभाकुल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहना आरंभ किया, राजन, आप शोक न करें, भीम सकुशल है। जिसे भीम समझकर आपने तोड़ा है वो एक लोहे का पुतला था। ये एक क्षणिक क्रोध था जिसके वश में होकर आप अनर्थ करने जा रहे थे। हम यहां शांति स्थापित करने आए, इस कार्य में आप हमें सहयोग दें। श्री कृष्ण की इन बातों से धृतराष्ट्र को शांति मिली। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। अब उनका क्रोध शांत हो गया था। शेष पांडवों ने उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे विद्या ली तथा महारानी गंधारी के पास पहुंचे। गंधारी की स्थिति भी धृतराष्ट्र के समान थी। वो भी पांडवों से अत्यधिक कुपित थी तथा पुत्रों के मारे जाने से अत्यधिक क्षुब्ध थी। जब व्यास ने पांडवों को वहां आते देखा तो उन्होंने गांधारी को पांडवों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के विषय में कहा, किंतु वो किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो पा रही थी। पांडवों के आने की सूचना पाते ही गांधारी ने क्रोध अग्नि में जलते हुए कहा, कहां है वो भीम जिसने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला? अरे, मेरे एकाध पुत्र को तो जीवित छोड़ देता। अब कौन है हमारे दुख दर्द को पूछने वाला? गांधारी की बात सुन युधिष्ठिर तेजी से आगे बढ़े और गांधारी के समक्ष खड़े होकर विनीत स्वर में बोले, माता, आपके पुत्रों का हंता मैं युधिष्ठिर हूं, आप मुझे शाप दीजिए। युधिष्ठिर की बात सुन गांधारी कुछ संयत होने की चेष्टा करने लगी। यकायक उसकी दृष्टि आंखों पर बंधी पट्टी में से होकर युधिष्ठिर के नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर तथा लाल नख उसी क्षण काले पड़ गए। ये देख उनके अन्य भाई भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देख गांधारी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें अपने पास बुलाकर माता के समान दुलार दिया। अंत में गांधारी ने क्रोधित स्वर में कृष्ण से कहा, कृष्ण, पांडव और कौरव तो आपसी फूट के कारण नष्ट हुए, किंतु तुमने पांडवों को समर्थन देकर अपने अन्य संबंधियों की अपेक्षा क्यों की? तुम अपने वाक चातुर्य से इस नरसंहार को रोक सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया और जानबूझकर कौरवों के संहार की अपेक्षा कर दी। इसलिए अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। मैंने अपने पति की सेवा करके अब तक जो तप संचय किया है, मैं उसी के बल पर तुम्हें शाप देती हूं कि आज से 36 साल बाद तुम्हारे कुल का भी उसी प्रकार नाश होगा जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है। जैसे भरत वंश की स्त्रियां आज विलाप कर रही हैं, वैसे ही 36 वर्ष बाद तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां करेंगी। इसके पश्चात एक साधारण से कारण से तुम भी अनाथों के समान मारे जाओगे। जब श्री कृष्ण ने गांधारी के वचन सुने तो वे मुस्कुराते हुए बोले, गांधारी, मुझे पहले ही पता है कि ये सब होना है। शाप देकर तुमने होने को ही बतलाया है। कृष्ण वंश का नाश देवीय प्रकोप से होना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका नाश भी मेरे द्वारा ही होगा। मनुष्य तो क्या, देवता तथा असुर भी इस वंश का संहार नहीं कर सकते। इसलिए यदुवंशी आपसी कलह द्वारा ही नष्ट होंगे। समय आने पर गांधारी का शाप होने के रूप में सामने आया। आपस में लड़ मरकर समस्त यदुवंशी नष्ट हो गए और श्री कृष्ण भी जरा नामक एक साधारण से शिकारी के बाणों से आहत होकर मारे गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी का अधिकार छीनने का प्रयास करना अनाचार और अत्याचार करने के समान है। जैसा कि कौरवों ने पांडवों के साथ किया और उसका फल भयंकर संग्राम के बाद विनाश के रूप में भुगता। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5, मगर युद्ध भूमि में सत्य मार्ग में रहने के कारण पांडवों ने कौरवों और उनकी सेना के छक्के छुड़ा देने का कार्य कर दिखाया था। जहर का घूंट पीना। पुरानी कथा है। राजनगर का राजा
दंभी, मल, लालची और अहंकारी था। प्रजा का धन ऐंठ कर अपने महल के खजाने भरा करता था। एक दिन उस नगर में एक साधु आया। उस साधु को एक मंत्र ऐसा आता था जिसे पढ़कर वो जिस किसी वस्तु पर भी हाथ रख देता वो सोने की हो जाती थी। किंतु इस विद्या का प्रयोग वो साधु अच्छे कार्यों के लिए ही किया करता था। एक दिन राजा दंभी मल को जब इस बात का पता चला तो उसने उस साधु को अपने महल में बुलाया तथा उससे उस मंत्र के विषय में पूछा। साधु ने उसे मंत्र बताने से इनकार कर दिया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने कई बार उससे मंत्र के बारे में पूछा, किंतु साधु ने हर बार इनकार कर दिया। साधु के इनकार पर राजा जहर का घूंट पीकर रह गया। कुछ दिनों बाद राजा ने मंत्र को अपनाने के विषय में एक युक्ति निकाली। वो एक दिन वेश बदलकर साधु की कुटिया में जा पहुंचा। अपने को दीनहीन बताकर साधु की सेवा करने लगा। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। उसे वर मांगने को कहा। राजा ने साधु से मंत्र के विषय में वर मांगा। साधु ने उसे मंत्र दे दिया। अगले दिन राजा ने साधु को फिर महल में बुलाया तथा वस्तु को सोना बनाने वाले मंत्र के बारे में पूछा। साधु ने फिर कुछ नहीं बताया। इस पर राजा हंसने लगा तथा बोला, वो मंत्र तो मैंने तुमसे छल से अपना लिया है। अब मैं उस मंत्र का उपयोग करके विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। वो राजा को उसके हाल पर छोड़कर वापस अपनी कुटिया में चला गया। राजा ने अपने महल में एक बड़ा सा बर्तन मंगाया और मंत्र पढ़कर उस बर्तन को छुआ। वो बर्तन सोने का हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी प्रकार वो एक के बाद एक वस्तु छूता रहा तथा वह वस्तु सोने की होती चली गई। राजा बड़ा प्रसन्न था। इसी खुशी में उसने अपने यहां दावत आयोजित की, किंतु ये क्या, राजा ने जैसे ही खाने को छुआ वो सोने का हो गया। राजा एकदम से चौंका। उसने पानी का गिलास उठाया, पानी भी सोने का हो गया। राजा का भूख प्यास से बुरा हाल था। उसने सोचा फल खाकर ही भूख मिटाई जाए, किंतु उसने जैसे ही फलों को छुआ वे भी सोने के हो गए। तब राजा बहुत घबरा गया और महल के अंदर भागा। वहां उसकी पत्नी थी। राजा ने घबराहट में पत्नी को भी छू लिया। पत्नी भी सोने की हो गई। अब राजा की स्थिति पागलों जैसी हो गई। वो साधु की कुटिया की ओर भागा। उसने साधु के पैरों पर गिरकर सारी स्थिति बताई। साधु बोला, तुमने छल से मंत्र तो हत्या लिया, किंतु उस मंत्र को समाप्त करने का उपाय तुमने नहीं पूछा। इसी कारण आज तुम्हारी ये स्थिति हुई है। अब कुछ नहीं हो सकता। जो वस्तु सोने की हो गई वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आ सकती। मैं दूसरा मंत्र पढ़कर तुम्हें ठीक कर दूंगा। साधु की बात सुन राजा उसके चरणों में गिर पड़ा। अपने लालची और अहंकारी स्वभाव के लिए क्षमा चाहिए। साधु का स्वभाव दयालु था। उसने राजा को एक और मंत्र दिया। उस मंत्र के प्रभाव से राजा पर के छूने भर से हर वस्तु सोने की हो जाने के अभिशाप से मुक्ति मिल गई। कई दिनों के भूखे प्यासा राजा दंभीमल ने साधु की कुटिया में ही मौजूद आहार लेकर अपनी भूख प्यास मिटाई। फिर साधु का बार बार धन्यवाद अदा कर अपने महल में लौट आया। वापस आने के बाद राजा का लालची और अहंकारी स्वभाव सदा सदा के लिए उससे पीछा छोड़कर चला गया। वो प्रजा पालक बन गया। खजाने में जमा धन का काफी भाग उसने दीन दुखियों में बांटना शुरू कर दिया। राज्य की प्रजा खुशहाल हो गई। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, किसी भी इंसान को व्यर्थ का लालच करते हुए ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसे सामने वाला देने से इनकार करे, जिसके कारण उसे खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। जैसा हाल राजा दंभीमल का हुआ। लालच और अहंकार ऐसे दुर्गुण हैं जिनके वशीभूत होकर हर इंसान नुकसान उठाता है और पछताता है, जैसा राजा दंभीमल पछताया। यदि साधु सज्जन स्वभाव न होता तो राजा
भूख प्यास से कुछ ही दिनों में अपनी मौत आप बुला लेता। टस से मस न होना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वो दानी भी खूब था, समय समय पर दान पुण्य करता रहता था। किंतु सेठ में एक दोष था। वो जो कुछ भी दान पुण्य करता उसे दिखाने को उसको बहुत शौक था। वो सभी से बताया करता था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपनी धन दौलत तथा दानवीर स्वभाव पर उसे बड़ा अभिमान था। एक समय की बात है, सेठ ने तुलादान का विचार किया। उसने तुला में तुलकर अपने वजन के बराबर का सोना गरीबों में बांटा। उसी नगर में एक संत रहते थे। वे संत बड़े स्वाभिमानी थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। सेठ ने अपने आदमी भेजकर उस संत को अपने पास बुलवाया और कहलवाया कि अगर वो भी कुछ ले जाएं। संत आ गए। सेठ ने उनसे कहा, आज मैंने अपने भार के बराबर सोना गरीबों में वितरित किया है। मेरी इच्छा है कि इसमें से थोड़ा सा सोना आप भी लें। संत उसकी अभिमानी भरी बातें सुनकर बोले, सेठ जी, ये बड़ा अच्छा काम किया है, किंतु मुझे सोने से क्या लेना देना। संत के वचन से सेठ के अभिमान को चोट पहुंची। वो थोड़ा क्रोधित स्वर में बोला, आप कैसी बातें करते हैं? भला सोने की आवश्यकता किसे नहीं होती। संत ने सेठ के अहंकार भरे क्रोध को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, वत्स, मैं कभी दान नहीं लेता। मेरा प्रभु इतना मुझे दे ही देता है जितने की मुझे आवश्यकता होती है। फिर भी यदि आप आग्रह ही कर रहे हैं तो इस तुलसी के पत्ते के बराबर सोना मुझे दे दीजिए। कहकर उन्होंने तुलसी का सूखा पत्ता उनकी ओर बढ़ा दिया। सेठ का अहंकार अब और तीव्र हो गया। वो बोला, महाराज, आप मजाक कर रहे हैं? भला मेरे पास सोने की कमी है? आप दरिद्रता में रहते हैं, इसलिए मैं आपको बुलाकर दान देना चाह रहा था। साधु बोले, ठीक है, फिर इसी तुलसी के पत्ते के बराबर सोना मुझे दे दीजिए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम का नाम लिखकर सेठ को दे दिया। सेठ ने खींचकर तराजू मंगवाई। उसके एक पलड़े में उसने तुलसी का वो पत्ता रख दिया जो उसे साधु ने दिया था, और दूसरे पलड़े पर उसने सोना रखा। किंतु तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा न हिला। उसके बाद सेठ ने दूसरा बड़ा तराजू मंगवाया और उसमें पत्ते को रखकर दूसरे पलड़े में सोना रखना शुरू किया। किंतु अब भी तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा टस से मस न हुआ। यहां तक कि सेठ के कोष में जितना भी सोना था वो सभी उसने तराजू में रख दिया, किंतु तराजू की स्थिति वही रही। वो अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। उसके बाद तो सेठ को सारी स्थिति समझ में आ गई। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वो समझ गया कि राम नाम से भारी वस्तु इस संसार में कुछ नहीं। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दें। अहंकार ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, आपने वो पर्दा हटा दिया। मैं आपका सच्चे दिल से आभारी हूं। सच्चे धनी तो आप हैं जिनके पास परम नाम रूपी धन है। संत सेठ में आए परिवर्तन को देख संतुष्ट हुए। तराजू में से तुलसी का पत्ता उठाकर अपने हृदय से लगाए अपनी राह चल दिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब धन से अहंकार आता है तो वो विष के समान बन जाता है। जब धन व्यक्ति को विनम्र बनाता है तो वो इमरत बन जाता है। भगवान जिस व्यक्ति को धनवान बनाता है तो उसकी कृपा होती है। व्यक्ति को उस धन को पाकर अहंकारी नहीं बन जाना चाहिए, वरना उसका गर्व उस सेठ के समान टूटता है जो तुलसी के पत्ते के बराबर भी सोना न तोल पाया था। स्वर्ण का जितना भी भारी भार हो वो राम नाम के बराबर हो ही नहीं सकता, जैसा कि तुलादान सेठ के मामले में हुआ। ठगा सा रह जाना। भगवान महावीर के समय की बात है। एक बार वे किसी नगर में पधारे। वहां एक पवित्र स्थान पर कुटिया बनाकर वे लोगों को ज्ञान की बातें बताने लगे। उनके पास अनेक प्रकार के लोग आते। वहां छोटे बड़े ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं था। एक दिन भगवान के पास 4 लोग एक साथ दर्शन के लिए आए। उनमें से एक देव था, एक राजा था, एक भक्त था तथा एक वधिक, पशुओं का शिकार करने वाला। सबने महावीर को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए।
भगवान के दर्शन कर तथा उनके उपदेश सुन सबने बड़े सुख का अनुभव किया। भगवान महावीर को एकाएक एक छींक आई। देव ने कहा, शीघ्र मिटासो, अर्थात जल्दी मरो। राजा को देव का महावीर के विषय में इस प्रकार कहना अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर बाद राजा को छींक आई। देव बोला, चिरंजीव, अर्थात बहुत दिन जियो। ये सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसी समय भक्त को भी छींक आई। देव ने कहा, जीव वा मित्र वा, यानी जियो या मरो। इसके बाद अकस्मात ही वधिक को छींक आ गई। देव बोला, न जीव न मित्र सो, यानी न जियो न मरो। देव द्वारा एक ही कार्य के प्रति अलग अलग बातें सुनकर राजा ठगा सा रह गया। उसकी समझ में न आया कि देव ने चारों लोगों के लिए चार अलग अलग बातें क्यों कही। सभी लोगों के प्रस्थान के पश्चात भी राजा वही महावीर के पास रुका रहा। उसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करना था। राजा ने भगवान के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी और पूछा, हे प्रभु, ये सब क्या है? चारों लोगों के लिए चार प्रकार की बातें, और सबसे अधिक आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब देव ने आपके बारे में शीघ्र मिटसव कहा। भगवान महावीर ने कहा, राजन, उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। जब मुझे छींक आई तो उसने कहा, मेरा जल्दी मरना अच्छा है, क्योंकि जब तक मेरा ये शरीर नहीं छूटेगा मेरी मुक्ति नहीं होगी। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, भगवान, उसने मुझे जीने को क्यों कहा? तब भगवान ने उत्तर दिया, उसका विचार था, चूंकि ईश्वर ने तुम्हें राजा के रूप में पृथ्वी पर जन्म देकर जनता की रक्षा हेतु भेजा है, इसलिए राजा के रूप में निश्चित आयु तक तुम जीवित रहना। इसी में देश और देश की जनता का कल्याण है। अपने बारे में भी समस्या का समाधान हो जाने पर राजा ने अगला प्रश्न किया, और देव ने भक्त से जियो या मरो ऐसा क्यों कहा? वो एक धार्मिक व्यक्ति है, भगवान की भक्ति में रात दिन लगा रहता है। जब तक जिएगा धर्म का आचरण करेगा और मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा। अतः न तो उसके जीवित रहने में कोई बुराई है और न मरने में। महावीर ने देव के कथन का समाधान किया। अंत में राजा ने वधिक के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की। भगवान ने उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, वधिक महापापी व्यक्ति है, हिंसा ही उसका धर्म है। वो बेजुबान पशुओं का वध करता है। जब तक जीवित रहेगा पाप करेगा, मर जाएगा तो नरक जाएगा। अतः उसका न तो जीना अच्छा है और न ही मरना। इसलिए राजा ने उसे न जीव न मिटसव कहा। राजा की समस्या का समाधान हो गया था। वो समझ गया था कि महावीर समान महान लोगों की मुक्ति मृत्यु में ही है। राजा के समान व्यक्ति पृथ्वी पर आवश्यक होते हैं। भक्त की लोक तथा परलोक दोनों स्थानों पर आवश्यकता होती है, तथा वधिक के समान पापी व्यक्ति न तो लोक में और न ही परलोक में वांछनीय होते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इस नश्वर संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, पर पुण्य आत्मा लोगों की शीघ्र मृत्यु की कामना की जाती है। ऐसा जानकर राजा ठगा सा रह गया। पुण्य आत्मा शीघ्र शरीर त्याग कर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है, जबकि अन्य अलग अलग वर्गों में जन्म लेने वाले यदि पाप और पुण्य कर्म में भेद न मानकर जीवन जीते चले जाते हैं तो उनके कर्म के अनुसार उन्हें फल भोगना ही पड़ता है। दर दर की खाक छानना। माधोपुर नगर में सभाजीत नाम के राजा राज करते थे। वे सूर्य भगवान के उपासक थे। उनके नेत्र दिन में सूर्य भगवान की टकटकी लगाए रखते तो हृदय रात्रि में भी सूर्य भगवान की उपासना किया करता था। भगवान भास्कर ने भी महाराज पर कृपा कर रखी थी। उनका राज्य इतना विशाल तथा वैभव से परिपूर्ण था कि उस राज्य को देख सभी को विस्मय होता था। स्वयं महाराज भी विस्मित रहते थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ईश्वर ने मुझे इतना धन वैभव दिया है। यदि उस पुण्य का पता लग जाए जिसके कारण उनका इतना वैभव है
तो वो पुनः उस पुण्य को प्राप्त करके अपने अगले जन्म के लिए इस वैभव को स्थिर कर लें। ऐसा विचार आते ही उन्होंने अपने नगर के सभी विद्वान पंडितों तथा ऋषियों मुनियों की एक सभा बुलाई। देश के कोने कोने से विद्वान पंडित संत महात्मा सभा में उपस्थित हुए। उनकी महारानी विमलावती ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने महाराज से इस विषय में बात की। कहने लगी, नाथ, अगर आप आज्ञा दें तो मेरी भी इच्छा ये जानने की है कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके फल स्वरूप इस जन्म में मैं आपकी पत्नी बनी। महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आदरणीय महर्षियों, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही ये जानना चाहते हैं कि पिछले जन्म में हम लोग कौन थे और हमने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो हमें इतना वैभव तथा रूप, कांति आदि प्राप्त हुए। सभी महर्षियों में से महर्षि परावर्तन ने महाराज की कुंडली देखी और गणना करके बताना शुरू किया। राजन, पिछले जन्म में आप शूद्र थे और महारानी पिछले जन्म में भी आपकी ही पत्नी थी। उस समय के स्वभाव तथा कर्म आपके आज के स्वभाव तथा कर्म से बिल्कुल विपरीत थे। आप बहुत क्रूर तथा अत्याचारी थे। प्रत्येक को पीड़ित करना आपका स्वभाव था। किसी भी प्राणी से आप स्नेह नहीं करते थे। आपके पापों के फलस्वरूप आपको कोढ़ भी हो गया था। उस समय महारानी का नाम मलयावती था। उन्होंने उस समय आपकी बहुत सेवा की थी। पत्नी धर्म का पालन करते हुए ये दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती थी। इन्हें भूख प्यास का भी अनुभव नहीं होता था। आपके क्रूर स्वभाव के कारण आपके बंधु बांधवों ने आपको पहले से ही छोड़ दिया था। अपने स्वभाव के कारण आपने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया था, किंतु आपकी साध्वी पत्नी ने आपका त्याग कभी नहीं किया। वो रात दिन छाया की तरह आपके साथ लगी रहती थी। धीरे धीरे आपकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आप दर दर की खाक छानने लगे। एक दिन आप पत्नी सहित सूने पड़े एक सूर्य मंदिर में पहुंचे। उस मंदिर की सफाई का कार्य किया तथा उसे अपना आश्रय बनाया। सूर्य मंदिर में जाकर रहने और वहां की सफाई करने के फलस्वरूप आपका कोढ़ ठीक होने लगा। उसके बाद तो आप दोनों ने अपना सारा जीवन सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया। सूर्य देव की सेवा करने से आपके सारे पाप मिट गए। सेवा में आप दोनों को ऐसा आनंद मिलने लगा कि दिन रात का आभास भी नहीं रहता था। एक दिन सूर्य मंदिर का दीपक तेल न होने के कारण बुझ गया। तब आपने अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल को दीपक में डाल दिया और आपकी पत्नी ने अपनी साड़ी फाड़कर उसकी बत्ती बनाई थी। इसी कारण दीपक की लौ से आप में इतना तेज तथा आपकी पत्नी में इतनी कांति आ गई है। इस जन्म में सूर्य भगवान की आराधना का ही फल है जो इस जन्म में आपको इतना वैभव प्राप्त हुआ है, और जन्म जन्मांतर तक आप सूर्य भगवान की इसी प्रकार आराधना करते रहेंगे। अब राजा को अपने वैभव तथा सुख शांति का रहस्य समझ में आ गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ईश्वर की सेवा का फल कभी बेकार नहीं जाता। धर्म परायण पत्नी की निष्ठा और साथ का सहारा हो तो वो पुण्य से पति के पापों को भी मिटा देने में सक्षम होती है। दूध का दूध, पानी का पानी। राजा सूर्य प्रताप सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सत्य तथा न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। अपराधी राज्य की न्यायप्रियता के कारण अपराध करने का साहस नहीं करते थे। एक दिन राजा दरबार में किसी मंत्रणा में व्यस्त थे। उनके दरबारी तथा मंत्रीगण देश की उन्नति के लिए अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे। तभी दरबार में दो स्त्रियों ने प्रवेश किया। दोनों स्त्रियां आपस में झगड़ रही थी। राजा ने दोनों को शांत रहने का आदेश दिया और शांति पूर्वक अपनी बात बताने को कहा। पहली स्त्री ने अपनी बात कहनी शुरू की। महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मणी हूँ। मेरा पति बाहर देश में काम करता है। ये दूसरी स्त्री मेरी पड़ोसन है। इसका पति भी मेरे पति के साथ ही काम करता है। हम दोनों स्त्रियों को
कुछ दिन पहले ही पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु इस दूसरी स्त्री का पुत्र पैदा होते ही मर गया। अब ये स्त्री मेरे पुत्र को अपना पुत्र बताती है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री रोती हुई बोली, महाराज, ये स्त्री बहुत चतुर है। ये पुत्र मेरा है, किंतु ये स्त्री इसे अपना पुत्र बता रही है। राजा ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, क्या वो दाई है जिसने दोनों पुत्र उत्पन्न कराए? कुछ नहीं बता पा रही है। ये सुन पहली स्त्री बोली, महाराज, इस स्त्री का पुत्र पैदा होने के 2 दिन बाद मरा था। इस कारण दाई भी कुछ बताने में असमर्थ है, क्योंकि इतने छोटे बालकों की शक्लें भी एक से ही होती हैं। दूसरी स्त्री फिर चिल्लाई, महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है। मेरा पुत्र नहीं बल्कि इसका पुत्र मरा है। मेरा ही पुत्र तो वो नवजात शिशु है जो इस समय इस स्त्री की गोद में है। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। ये न्याय का अजीब मुकदमा था। पुत्र को सही मां के पास पहुंचाना आवश्यक था। उसने सलाह के लिए अपने दरबारियों की ओर देखा, किंतु उनमें से कोई भी कुछ कह पाने में असमर्थ नजर आया। दोनों स्त्रियां दरबार में पुनः लड़ने लगी। दरबार में एक शोर शुरू हो गया। राजा ने उन दोनों को चुप कराया और कुछ देर बाद सोचकर कहना आरंभ किया, जिस प्रकार किसी वस्तु के बांटने के लिए उस वस्तु के 2 बराबर हिस्से किए जाते हैं, उसी प्रकार इस बालक को भी बीच में से 2 भागों में काटकर दोनों स्त्रियों को बराबर दे दिया जाए। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। राजा की ओर देखने लगा। आज उन्हें राजा की न्याय क्षमता पर संदेह उठा था, किंतु राजा का आदेश था, उसे तो पूरा करना ही था। इसलिए जल्लाद को बुलाया गया। वो तलवार लेकर दरबार में हाजिर हुआ। उसने बच्चे को उल्टा टांगा। फिर जैसे ही वो तलवार चलाने को हुआ, पहली स्त्री, जो कि बच्चे की असली मां थी, चिल्लाती हुई जल्लाद की ओर दौड़ी। उसने बच्चे को छीनकर गोद में लेकर प्यार करने लगी। फिर बोली, महाराज, ईश्वर के वास्ते इस प्रकार का न्याय न करें। ये स्त्री चाहे तो इस बच्चे को ले ले, किंतु इस बच्चे की हत्या न करे। ये कहकर वो अपना बच्चा दूसरी वाली स्त्री को सौंप कर रोने लगी। दूसरी स्त्री कुटिलता से मुस्कुरा उठी। उसे लगा कि अब बच्चा उसका हो गया। तब तक राजा ने न्याय का उचित सूत्र पकड़ लिया था। उसने ऐसा विचित्र आदेश दिया भी इसलिए था। वो बोला, कोई भी मां अपनी आंखों के समक्ष अपने पुत्र की हत्या सहन नहीं कर सकती, चाहे इसके लिए उसे अपने पुत्र को छोड़ना क्यों न पड़े। इसलिए ये बच्चा इसी स्त्री का है। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। इस दूसरी स्त्री को कारावास में डाल दिया गया। पहली स्त्री राजा के न्याय से अत्यंत प्रसन्न हुई। चारों ओर राजा की जय जयकार होने लगी। वो स्त्री अपना बच्चा लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गई। दरबारी भी राजा के न्याय के कायल हो गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी किसी पराई वस्तु को हत्याने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा पंच, अच्छा न्यायाधीश, अच्छे राजा के पास जब न्याय की गुहार पहुंचती है तो न्याय दूध का दूध, पानी का पानी की तरह होता है। जैसा पहली स्त्री के साथ हुआ, हत्याने का प्रयत्न करने वाली वैसे ही सजा पाती है जैसे दूसरी स्त्री को मिली। मूर्ख बिल्लियां। सड़क पर एक रोटी पड़ी हुई थी। तभी एक बिल्ली की नजर उस रोटी पर पड़ी, लेकिन जब तक वो उस रोटी तक पहुंचती कि एक दूसरी बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा। दोनों बिल्लियां आपस में लड़ पड़ी। दोनों ही उस रोटी पर अपना अपना हक जताने लगी। काफी देर तक लड़ने के बाद एक बिल्ली ने सुझाव देते हुए कहा, हम इस रोटी को आधा आधा बांट लेते हैं। मैं इसके 2 टुकड़े कर देती हूँ, एक तुम ले लेना, एक मैं। तुम क्यों इसके 2 टुकड़े करोगी? बड़ा टुकड़ा अपने पास रखने के लिए मैं करूंगी इसके 2 टुकड़े। क्या तुम बेईमानी नहीं करोगी? इस तरह एक बार फिर दोनों में झगड़ा बढ़ गया। इतने में वहां एक बंदर आया। बंदर को देखकर दोनों बिल्लियों ने
उसी से रोटी के 2 बराबर टुकड़े करने को कहा। बंदर बड़ा चालाक था। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए और दोनों हाथों में रखकर उनकी बराबरी देखने लगा। उसे एक टुकड़ा कुछ बड़ा लगा। उसने उसमें से थोड़ी रोटी तोड़कर खा ली। इस बार बंदर को दूसरा टुकड़ा बड़ा लगा और उसने उसमें से भी थोड़ी रोटी तोड़कर खा ली। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके उसने पूरी रोटी चट कर ली और दोनों बिल्लियां मुंह ताकती रह गई। इस कथा का सार यही है, छोटे मोटे विवादों को आपस में मिल बैठकर अपने तरीके से सुलझा लेना चाहिए। बिल्लियों ने बंदर को मध्यस्थ बनाया तो वो चतुर उन्हें ही गच्चा दे गया। आधे के चक्कर में पूरे से भी हाथ धोना पड़ा। ध्यान रहे, 2 मूर्खों की लड़ाई में फायदा तीसरे को ही होता है। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना। किसी नगर में 4 बड़े पक्के मित्र रहते थे। वे साथ साथ पले बड़े थे। चारों मित्र निर्धन थे, इसलिए उन्होंने दूर देश जाकर कुछ व्यापार करने की सोची। चारों चुपचाप बिना किसी को बताए रात के समय घर से निकल पड़े। वे लोग कई दिनों तक दर दर भटकते रहे, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश। इसी प्रकार भटकते भटकते उनका वो धन भी समाप्त हो गया जो वे अपने साथ लाए थे। अब तो उन्हें और अधिक चिंता सताने लगी। एक दिन भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुंचे जहां एक महात्मा की कुटिया थी। वे सभी उस कुटिया के अंदर गए जहां एक महात्मा समाधि लगाए बैठे थे। वे चारों उनके समक्ष गए। कुछ समय बाद उस संत की समाधि भंग हुई। संत ने उन लोगों के आने का कारण पूछा। चारों ने अपनी कथा उस महापुरुष को बताई। उस महापुरुष ने उन्हें अपनी कुटिया में रख लिया। इस प्रकार चारों दोस्तों के दिन शांति पूर्वक गुजरने लगे। कुटिया के आसपास का वातावरण बहुत रमणीय था। वो संत की दिन रात सेवा करते और कुटिया के आसपास लगे कंदमूल खाते तथा बकरी का दूध पीते। इसी प्रकार काफी दिन गुजर गए। उन लोगों का मन अब उस वातावरण से उबने लगा। उन्होंने कुछ और करने की सोची। अपनी इच्छा उस महापुरुष को बताई। महापुरुष ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें जाने की आज्ञा दी तथा अपने थैली में से 4 चमत्कारी पत्थर निकालकर उन्हें देते हुए कहा, जहां भी ये पत्थर गिरे तुम लोग खुदाई करना, तुम्हें लाभ होगा, किंतु अधिक लालच में मत पड़ना। वे चारों पत्थर लेकर अपने रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक पहाड़ नजर आया। वे लोग उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगे। काफी ऊपर चढ़ने के बाद पहले वाले दोस्त का पत्थर नीचे गिरा। उन चारों ने उसी स्थान की खुदाई की। काफी खोदने के बाद उन्हें वहां तांबा पीतल का खजाना मिला, जिसे देख पहला वाला दोस्त प्रसन्न हुआ। उसने अपने दोस्तों से आगे न चलकर तांबा पीतल लेकर लौट चलने को कहा, किंतु उसके दोस्तों ने उसकी न मानी। इसी कारण वह सारा तांबा पीतल अकेले ही लौटकर चला गया। बाकी बचे 3 दोस्त आगे बढ़ गए। आगे जाने पर दूसरे का पत्थर भी नीचे गिरा। तब उस स्थान को खोदा गया तो उसमें से चांदी का खजाना मिला। दूसरे दोस्त ने भी चांदी लेकर लौट चलने की बात कही, किंतु बचे दोनों दोस्तों ने आगे जाने का निर्णय किया। इस पर दूसरे दोस्त चांदी लेकर लौट गए। काफी आगे जाने पर तीसरे दोस्त ने पत्थर गिरने पर खुदाई की तो उसमें से सोने का खजाना निकला, जिसे देख चौथे दोस्त ने सोचा, हो न हो आगे उसका पत्थर गिरने पर हीरे निकलेंगे। इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ वापस न जाकर आगे बढ़ गया। काफी आगे जाने पर उसने एक व्यक्ति देखा जिसके सिर पर हीरे जवाहरात से दमकता चक्र घूम रहा था तथा वह व्यक्ति लहूलुहान स्थिति में खड़ा था। चौथे दोस्त को यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह काफी देर तक उसे देखता रहा तथा फिर साहस करके उस व्यक्ति के समीप गया और पूछा, तुम कौन हो भाई, और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? उसका इतना कहना भर था कि वह हीरे जवाहरातों का चक्र उस व्यक्ति के सिर से उतरकर चौथे दोस्त के सिर पर आ गया और यथास्थित घूमने लगा। चक्र में फंसते ही चौथे दोस्त ने पाया कि उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो चक्र फांस से निकलने के लिए बहुत दौड़ा भागा, छटपटाया, पर आजाद ना हो पाया।
थक हार कर एक स्थान पर खड़ा होकर उसने उस व्यक्ति से जो पहले से वहां चक्र में फंसा खड़ा था पूछा, ये क्या है भाई, तथा ये मुसीबत मेरे सिर क्यों आई? ये लालच की फांस है, चक्र में पहले से फंसे और अब मुक्त हो चुके व्यक्ति ने कहा। तुम्हारी तरह कभी मैं भी तांबा, पीतल, चांदी, सोने का खजाना अपने पीछे छोड़ हीरे जवाहरातों का खजाना पाने के लालच में यहां तक बढ़ाया था, जहां इस लालच की फांस रूपी चक्र में फंसा। इससे बचने का कोई उपाय भी है भाई? चौथे दोस्त ने खुद को असहाय अवस्था में पाकर पूछा। इससे बचने का यूं तो कोई उपाय नहीं, पर संयोग अवश्य है। एक दिन ऐसा संयोग आएगा जबकि तुम्हारी तरह कोई अन्य लालची इस ओर हीरे जवाहरातों का खजाना पाने के मुंह में आएगा और तुम्हारे चक्र में फंसे होने का भेद पूछेगा। उस समय चक्र फांस से तुम आजाद हो जाओगे और पूछने वाला खुद फंस जाएगा। लालची इंसान के प्रति प्रकृति का ये नियम जब तक संसार में यूं ही चलता रहेगा। ये कहकर चक्र से मुक्त हुआ व्यक्ति पहाड़ से नीचे लौटने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जितना सहज में मिल जाए उसे स्वीकार किए बगैर जो व्यक्ति उसे आगे छोड़कर आगे बढ़ जाता है और 3 बार ऐसे ही अवसर खोता जाता है तथा अधिक लालच करता है, उस पर उसी तरह मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है जैसा चौथे दोस्त पर आ पड़ा था। मुंह देखते रह जाना। किसी नगर में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो बहुत गरीब था, जूते गांठता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी कमाई कम थी, किंतु फिर भी वो सुखी तथा संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहा था। वो सुबह ही जूते गांठने के औजारों का थैला लेकर निकल पड़ता और शाम तक जो भी बन पड़ता लाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया करता। भोला की पत्नी भी बड़ी भली स्त्री थी। उसका पति जो भी कमाता उसी में वो संतुष्ट रहती और अपने जीवन की गृहस्थी की गाड़ी को चलाती। इस प्रकार उन दोनों का सुख शांति पूर्वक गुजारा चल रहा था। एक दिन एक संत भोला के पास आए। संत पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्हें कई प्रकार की सिद्धि प्राप्त थी। भोला ने जब उन्हें अपनी कुटिया के बाहर खड़ा देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वो संत को आदर पूर्वक कुटिया के अंदर ले गया और जैसा भी बन पड़ा उनका सत्कार किया। संत कुछ दिन तक भोला की कुटिया में रहे। इस बीच भोला और उसकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की। भोला ने अपनी जमा पूंजी तक उनकी सेवा में खर्च कर दी। उसकी सेवा से संत बड़े प्रसन्न हुए। जब वो जाने लगे तो अपने झोले से एक पत्थर निकालकर उन्होंने भोला को दिया और बताया कि ये पारस पत्थर है जो लोहे को भी सोने का बना देता है। जिस व्यक्ति के पास वो पत्थर होता है उसे कोई कष्ट नहीं होता। वो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। ये बात बताकर साधु ने एक लोहे का टुकड़ा लिया और उसे पत्थर से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वो लोहे का टुकड़ा सोने में बदल गया। भोला ने पत्थर वापस कर दिया और बोला, महाराज, अपनी ये अनमोल वस्तु आप अपने पास ही रखिए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा छोटा सा परिवार है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल से मैं इतना कमा लेता हूं कि अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर संत ने कहा, देखो भोला, मनुष्य को आराम से रहना चाहिए। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, तुमने अपनी जमा पूंजी तक मेरी सेवा में व्यय कर दी। अब मेरा भी तो दायित्व बनता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे कर जाऊं। इस पत्थर के अतिरिक्त मेरे पास देने को कुछ नहीं है। संत की बात सुन भोला मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपकी सेवा मैंने किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं की। घर आए अतिथि का सत्कार करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। जो आनंद परिश्रम करके कमाने में आता है वो किसी की दी हुई वस्तु में नहीं आता। संत ने फिर भी भोला से बहुत आग्रह किया
किंतु भोला फिर भी नहीं माना। वह बोला, स्वामी जी, अगर आपको ये पारस देना ही है तो राजा को दीजिए। वो बड़ा निर्धन है, उसे हर समय धन की आवश्यकता होती है। या फिर उस धनी व्यक्ति को दीजिए जिसका हृदय निर्धन होता है। वो रात दिन पैसों के पीछे लगा रहता है। संत उसकी बात सुनकर उसका मुंह देखता रह गया। एक साधारण व्यक्ति के मुंह से संतों की वाणी सुन संत की आंखें खुल गई और वो अपनी राह चल पड़ा। भोला अपने औजारों का थैला उठाए अपने खून पसीने की कमाई के लिए निकल पड़ा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मनुष्य को सदैव अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर ही विश्वास रखना चाहिए। किसी के द्वारा दिए गए धन से आत्मसंतुष्टि कभी नहीं होती। कभी कभी दीनहीन मगर परिश्रमी ग्रस्त जीवन वाले व्यक्तियों के मुंह से भी ऐसी सीख भरी वाणी निकल पड़ती है कि साधु संत भी उसका मुंह देखते रह जाते हैं। जैसे कि भोला के वचनों को सुन पारस पत्थर देने का प्रयास करने वाले संत का हाल हुआ था। लाल पीला होना। माधवपुर नगर का राजा बड़ा यशस्वी तथा प्रतापी था। राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर तथा सुशील थी। राजा रानी अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे। उसका पालन पोषण उन्होंने बड़े ही यत्न से किया था। आनंद के साथ उनके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी तो रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अब वो रात दिन उसके विवाह के बारे में ही सोचती रहती। अपनी सुंदर और सुशील बेटी के अनुरूप वर ढूंढना ही उसकी दिनचर्या रह गई। रानी के महल में एक भोले भाले स्वभाव वाली जमादारिन सफाई करने आया करती थी। वो रानी के महल की सफाई करती और चली जाती। एक दिन जब वह सफाई कर रही थी तो उसने रानी को उदास देखा। उसने रानी से इसका कारण जानना चाहा। पहले तो रानी टाल मटोल करती रही, किंतु जमादारिन के अधिक जोर देने पर उसने बताया, मेरी बेटी 18 वर्ष की हो गई है। अब मुझे उसके विवाह की चिंता रहती है। मेरी बेटी के अनुरूप वर मिलना कठिन हो रहा है। यही चिंता है जो रात दिन मुझे खाई जा रही है। इसी कारण मैं उदास रहती हूँ। रानी की बात सुन जमादारिन कुछ देर सोचती रही, फिर हंसकर बोली, अरे रानी जी, आप चिंता क्यों करती हो? मेरा लड़का तो है ही, उसी से आप राजकुमारी की शादी कर दे। उसकी बात सुनकर रानी गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? खबरदार जो आगे से कभी ऐसी बात मुंह से निकाली। उन्होंने उसकी बात को आई गई इसलिए कर दी क्योंकि उसके स्वभाव से परिचित थी। जमादारिन कुछ बुद्धू थी। रानी को नाराज होते देख जमादारिन डर गई और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन वह फिर रानी के महल की सफाई करने आई। रानी के कमरे की सफाई करते समय उसने फिर पूछा, रानी जी, राजकुमारी के लिए कोई लड़का मिला? रानी ने उसकी तरफ चौंक कर देखा कि इतनी दुस्साहसी है ये। कल ही मैंने इस बात पर इसे डांटा था और आज फिर वही प्रश्न कर रही है। फिर भी रानी ने उससे कहा, नहीं, कोई लड़का नहीं मिला। ये सुनकर जमादारिन फिर बोली, महारानी, आप तो बेकार की चिंता कर रही हैं। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुन रानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे उसके दुस्साहस पर क्रोध भी आया और आश्चर्य भी हुआ। इस बार उन्होंने जमादारिन को महल से बाहर निकलवा दिया। रात के समय रानी ने राजा से जमादारिन के दुस्साहस के विषय में चर्चा की। राजा को इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। रानी को यह देख बड़ा अजीब लगा कि इतनी बड़ी बात की राजा ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। रानी ने राजा से कहा, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई और आप पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे वो जगह बता सकती हो जहां खड़े होकर जमादारिन ये बात कहा करती थी? रानी ने वह जगह दिखा दी। राजा ने वह जगह खुदवाई
तो वहां से बहुत सारा खजाना, हीरे मोती आदि निकले। राजा रानी से बोला, वो जमादारिन ये वाक्य नहीं बोलती थी, बल्कि कोई और बोलता था। धन इंसान के कदमों के नीचे हो तो वो ऊंची ऊंची बातें ही बोलता है। रानी चुप रही। कुछ देर की सोच के बाद राजा ने कहा, अच्छा, अब तुम जमादारिन से बात करना। दूसरे दिन जमादारिन को रानी ने सिपाही भेज बुलवाया और काम पर लगा दिया। उसे काम में लगा देख पहले के समान रानी ने फिर अपनी बेटी के विवाह की चर्चा की। जमादारिन चुप रही। रानी बोली, अरे तेरे लड़के का क्या हुआ? जमादारिन बोली, अरे रानी जी, कहां हम कहां आप। रानी समझ गई कि वो बात जमादारिन नहीं बोलती थी, बल्कि उसके पैरों के नीचे मौजूद धन की गर्मी बोलती थी। जिस जगह खड़ी होकर जमादारिन बात करती थी, उसके नीचे ढेर सारा खजाना था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, धन की गर्मी व्यक्ति को छोटे बड़े होने का एहसास भी खत्म कर देती है और व्यक्ति बड़े बोलने लगता है। कम हैसियत के किसी व्यक्ति द्वारा बड़ी हैसियत वाले के सम्मुख बड़े बोलना उसके लाल पीला होने का कारण बनता है। हाथ मलते रह जाना। उदयपुर गांव में सोमदत्त नाम का एक किसान रहता था। वह रात दिन अपने खेत में परिश्रम किया करता था, किंतु कड़ी मेहनत के बाद भी उसके परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से हो पाता था। किसान रात दिन अपने परिवार की चिंता में ही लगा रहता था। एक दिन किसान अपना खेत जोत रहा था। उस दिन धूप बहुत तेज थी। किसान का प्यास तथा थकान के कारण बुरा हाल था। इस कारण वो अपने खेत में स्थित एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा पानी पीकर सुस्ताने लगा। तभी अचानक उसने एक नागराज को पेड़ की खो में स्थित अपने बिल्स के अंदर जाते देखा। नागराज को देखते ही किसान ने हाथ जोड़ लिए। उसने सोचा, मेरे खेत में नागराज का वास है और इसका मुझे पता भी नहीं था। हो न हो मेरी दरिद्रता का कारण यही है कि मैंने आज तक नागराज की सेवा नहीं की। ऐसा सोचकर वो किसान भागा भागा अपने घर की ओर गया और अपनी पत्नी से एक कटोरे में थोड़ा सा दूध मांगा। सोमदत्त की पत्नी सावित्री एक भली औरत थी। उसने तुरंत ही अपने 6 माह के पुत्र के लिए बचा कर रखा हुआ दूध नागराज की सेवा के लिए सोमदत्त को दे दिया। सोमदत्त दूध लेकर प्रसन्न मन से अपने खेत में आया और नागराज के बिल के आगे कटोरा रख दिया। कुछ देर बाद नागराज बाहर निकले और कटोरे का सारा दूध पी गए। उनके जाने के बाद किसान जब कटोरा उठाने पहुंचा तो उसे ये देख आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई कि कटोरे में दूध के स्थान पर सोने की अशर्फी पड़ी है। किसान खुशी खुशी घर आ गया। उसने अशर्फी को बेचकर अपने तथा अपने बच्चों के लिए खाने तथा पहनने का सामान खरीदा। इस प्रकार किसान के दिन फिरने लगे। वो प्रतिदिन नाग देवता को दूध पिलाता और नाग देवता उसके बदले उसे सोने की अशर्फी देते। इसी प्रकार दिन गुजरने लगे। एक दिन किसान को अपने एक मित्र के विवाह उत्सव में पास के गांव में जाना पड़ा। किसान नाग देवता को दूध पिलाने के विषय में चिंतित था, क्योंकि उसे वहां 2 दिन लगने थे। इसलिए उसने अपने बड़े पुत्र को यह जिम्मेदारी सौंपी और चिंता मुक्त हो विवाह में भाग लेने निकल पड़ा। सुबह के समय किसान का पुत्र कटोरे में दूध लेकर खेत में पहुंचा। उसने कटोरा बिल के पास रखा और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नाग देवता बाहर निकले और दूध पीकर तथा अशर्फी उगल कर चले गए। सोमदत्त के पुत्र ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कटोरा तथा अशर्फी लेकर घर लौट आया। रात के समय पलंग पर लेटे लेटे उसे ये विचार आया कि मेरे पिता तो मूर्ख हैं। इतने दिनों से नाग देवता को दूध पिला रहे हैं और एक एक अशर्फी ही प्राप्त कर रहे हैं। हो न हो नाग के बिल के अंदर अशर्फियों का खजाना है। अगर उसे मार दिया जाए और बिल की खुदाई की जाए तो पूरा खजाना एक साथ हाथ आ सकता है। ये विचार आते ही वो अगली सुबह कुल्हाड़ी तथा दूध का कटोरा लेकर घर से निकल पड़ा। जैसे ही नाग ने दूध पीने के लिए अपना फन बाहर निकाला, किसान के पुत्र ने कुल्हाड़ी से उसका फन कुचल दिया
और जल्दी जल्दी बिल खोदने लगा। किंतु सारा बिल खोदने के बाद भी एक भी अशर्फी उसके हाथ ना आ सकी। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछतावे में हाथ मलते रह गया। किंतु अब क्या हो सकता था? वो अशर्फी तो नाग देवता का आशीर्वाद थी, जिसे वो दूध पीने के बाद अपने शरीर द्वारा उत्पन्न करके देते थे। किसान का पुत्र दुखी मन से वापस लौट आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अधिक पाने की चाह में थोड़े को भी गवा देना मूर्खता है। यदि रोज अंडा देने वाली मुर्गी का पेट फाड़कर ढेरों अंडे पाने की मूर्खता भरी चाह कोई करता है, तो उसे किसान के पुत्र की तरह ही पछताना और हाथ मलते रह जाना पड़ता है।